स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। वीर का भाव दूसरे पक्ष की निश्चिंत किंतु सुनिश्चित वाणी सुनकर हल्का सा बदल गया। अब इनकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये स्पष्ट था। वीर की कलाई पर बंधा रक्त वर्णीय लता कंगन एक रक्त समान तंतु को धीरे से ऊपर उठा रहा था, जो एक एंटीना की तरह सीधा खड़ा था, मानो वह वीर और जी कुंवर के बीच की बातचीत को चुपके से सुन रहा हो। जी परिवार रक्तलता दानवराज काफी अचंभित था। लाल वन शव पर्वत पर हजारों वर्षों तक रहने के दौरान उसने कई प्राचीन पवित्र कुल के व्यक्तियों को आते जाते देखा था, जो उस साधना छंद रक्त फल को काटने आते थे जिससे उसका जन्म हुआ था। अन्य कुलों की बात ही क्या, उनके पास पहुंचने से पहले ही इतनी लड़ाइयां होती थीं कि सबके सिर से खून बह जाता था। उसने इन्हीं लोगों के संघर्षों से बहुत कुछ सीखा था। यही कारण था कि वह लाल वंशव पर्वत से परे की दुनिया के लिए उत्सुक था। आखिरकार जन्म के बाद से वह कभी बाहर नहीं निकला था। संपूर्ण महान आर्यावर्त साम्राज्य में केवल एक ही जी परिवार था। रक्तलता दानवराज के हृदय में एक अवर्णनीय उत्साह उमड़ रहा था। पहले युवक ने कहा था कि वह प्राचीन दिव्य कुल से है, और अब जी परिवार के रक्त का उल्लेख किया। क्या जी परिवार का प्राचीन दिव्य कुल से कोई संबंध हो सकता है? उसे लगा कि उसने कुछ अविश्वसनीय सुन लिया है। वह बहुत उत्साहित था। तुम्हारी माँ जरूर वह राजेश्वरी रही होगी। उसने तुम्हारे लिए परिवार में विवाह किया। जी कुंवर ने आह भरी। वरुण के हट के साथ साथ प्राचीन काल के जी परिवार के अभिलेखों से वह महान आर्यावर्त साम्राज्य से परे के सबसे शक्तिशाली दिव्य वंश के बारे में जानता था। ली परिवार दयालगढ़ दिव्य वंश के भीतर एक सैन्य प्रमुख था, एक महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठित और कुलीन परिवार। हालांकि ऐसा परिवार उनकी आंखों में उल्लेख के योग्य नहीं था, पर पूरी तरह से अज्ञात भी नहीं था। इसके अलावा वह दिव्य वंश भी हजारों साल पहले अत्यंत शानदार था। यदि आवश्यक न हो तो प्राचीन पवित्र कुल भी उन्हें हल्के में नहीं उकसाना चाहता था। ये देखकर कि दूसरे ने उसे भांप लिया है, वीर के पास और कुछ कहने को नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे दोनों जाने से पहले तुम्हें आंखें दिखा रहे थे। उन्होंने शायद तुम्हें चुपके से फुसफुसाकर चेतावनी दी होगी, तुम्हारी पहचान छिपाने को कहा होगा। जी कुंवर ने पिछली विदाई का दृश्य याद किया। उस समय उसे ये थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब यह एक बूमरैंग की तरह वापस आकर टकराया, और वह अंत में समझा। ये देखकर कि वीर ने मौन सहमति दे दी, जी कुंवर ने उसे ध्यान से देखा। यद्यपि जब उसने वीर के रक्तवंश की आभा को महसूस किया था, तब उसने अनुमान लगा लिया था कि वीर उस लड़की का बच्चा है, पर अब उसे ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वीर का चेहरा उससे भी ज्यादा मिलता जुलता था। तुम्हें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारा जी परिवार बाहरी लोगों से विवाह की मनाही करता है, और जो महिलाएं ऐसा करती हैं उन्हें आजीवन कारावास होता है, और जिनसे वे विवाह करती हैं उनके बच्चों सहित उन्हें फांसी दी जाती है, लेकिन अपवाद हमेशा होते हैं। अगर कोई और होता तो मैं तुम्हें जी परिवार में वापस लाने के सम्मान में आंखें मूंदने, नाटक करने पर विचार कर सकता था कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारी प्रतिभा के साथ मुझे लगता है कि एक बार जब मैं घर पर बड़े बुजुर्गों को बताऊंगा तो वे तुम्हें स्वीकार कर पाएंगे। वीर का भाव हल्का सा बदल गया। परिवार में विवाह करने वाली महिलाओं को आजीवन कारावास होता है। यदि ऐसा है तो जिस महिला ने उत्तर यवन में अपनी पहचान उजागर की और पवित्र भवन को धमकाया और बाद में जी परिवार वापस ले गई, वह अब कैद में है। जैसे ही वीर का भाव उतार चढ़ाव हुआ, जी कुंवर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी योग्यता के साथ जी परिवार के भीतर भी तुम्हें एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा माना जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे मरने के वर्षों के दौरान जी परिवार की युवा पीढ़ी के बीच कोई और विकराल प्रतिभाशाली उत्पन्न हुआ है। मेरी पीढ़ी में तुम निश्चित रूप से पहले स्थान पर होंगे। वीर, जो अब केवल 15 वर्ष का है और त्रय अमरलोक में है, एक ऐसी साधना स्तर का दावा करता है जो उसे पहले से ही एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में योग्य बनाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वीर ने बंज महान आर्यावर्त साम्राज्य से परे भी दिव्य शक्ति की साधना की थी, जो शक्ति मार्ग लोक की सीमा तक पहुंच गया था। प्राचीन पवित्र कुल में युद्ध कला लोक की सीमा तक पहुंचना लंबी आयु वाले पुराने पीढ़ी में या दुर्लभ विकराल प्रतिभाओं में ही देखा जाता था। एक बार जब तुम मुझे जी परिवार के क्षेत्र में ले आओगे तो मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार भी दूंगा। जी कुंवर ने मुस्कुराहट के साथ कहा। हालांकि वीर को उपहार की चिंता नहीं थी, बल्कि उसने पूछा, वरिष्ठ, यदि जी परिवार की एक महिला को किसी अन्य परिवार में विवाह करने के लिए कैद किया जाता है तो उसे कैसे रिहा किया जा सकता है? जी कुंवर की निगाहें नर्म पड़ गईं। वीर ने उल्लेखित उपहार को नजरअंदाज कर दिया, केवल अपनी मां की परवाह करता हुआ लग रहा था। हालांकि जी कुंवर ने वीर के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन वह इस युवा से ज्यादा स्नेह करने लगे थे। तुम्हारी मां राजेश्वरी जी परिवार के भीतर एक वैध सदस्य के रूप में एक उच्च स्थान रखती हैं। यदि वह जी परिवार की एक निम्न स्थिति वाली शाखा से होती, जिसके लिए कोई विनती करने वाला न होता, तो शायद उन्हें सीधे फांसी दे दी गई होती। लेकिन चूंकि तुम्हारी मां का रक्त शुद्ध है, इसलिए उन्हें केवल कैद किया जाएगा। जी कुंवर को उदासी का एक दर्द महसूस हुआ, ये सोचकर कि जिस छोटी लड़की ने कभी उनकी दाढ़ी खींची थी, वह न केवल बड़ी हो गई थी, बल्कि उसका एक बेटा भी था। और यह उसी बेटे के कारण था कि वह वापस लौट पाए थे। तुम्हारी मां निश्चित रूप से कैद में है, लेकिन एक बार जब तुम जी परिवार की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लोगे तो तुम उनसे मिलने में सक्षम हो जाओगे, और भविष्य में जब तुम जी परिवार के भीतर वास्तविक अधिकार रखते हुए शक्ति धारण करोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से अपनी मां को रिहा करने में सक्षम होगे और अपने परिवार के योगदान के साथ उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित कर पाओगे। वीर रुका, उसके दिल को चुपचाप राहत मिली। निम्न स्थिति वाले लोगों को सीधे मार दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जी परिवार वास्तव में रक्तवंशों को बहुत महत्व देता है। उसके मन में उसने उस महिला की कोमल अभिव्यक्ति को चित्रित किया।
मूल रूप से हालांकि उसने इस यात्रा के दौरान एक दशक से ज्यादा समय से नहीं मिली मां को देखने की उम्मीद की थी, ये केवल एक क्षणिक विचार था। उसने केवल जी कुंवर को छोड़ देने और किसी और को परेशान किए बिना जाने की योजना बनाई थी, खासकर जब उस दादा ने कहा था कि जी परिवार से जुड़ना उसके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है, संभवतः उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है और उसे मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन अब जब वह कैद में थी तो उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी परिवार की शीर्ष प्रतिभा। वीर की निगाहें टिमटिमाईं और उसने तुरंत जी कुंवर से जी परिवार के कुछ नियमों के बारे में और पूछताछ करना शुरू कर दिया। जी कुंवर ने एक संक्षिप्त परिचय प्रदान किया, ये दर्शाते हुए कि वीर बाकी सब कुछ जी परिवार में पहुंचने पर सीख लेगा। समय तेजी से बीत गया। दिन गुजर गए। वीर ने लगभग 70 से 80 हजार कोस की यात्रा की, मालवा प्रांत में लगभग आधी सीधी दूरी तय की। रास्ते में उसने 1 दर्जन से अधिक दानवराजों को मार डाला था और यहाँ तक कि एक भयंकर जानवर को भी मार गिराया, जिसमें एक प्राचीन दानवराज का रक्तवंश था। जानवर अत्यंत भयंकर था और उसकी शक्ति अपने दर्जे में सर्वश्रेष्ठ में से थी। हालांकि जब वह वीर से मिला, एक छोटे से अजीब व्यक्ति से जो बाधाओं को चुनौती दे सकता था, तो वह कुछ ही वार में मारा गया। इन दानवराजों के सार और रक्त को अवशोषित करने के बाद वीर के भौतिक शरीर की शुद्धि शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी, मानो उसे वज्र अग्नि से तपाया गया हो, जिससे वह नवधलवां दिव्य अस्त्र में सबसे मजबूत में से एक बन गया। जैसे ही उसने पहाड़ों को पार किया और महान आर्यावर्त साम्राज्य में झपटा, वीर, हालांकि केवल एक युवक था और महान आर्यावर्त साम्राज्य के लिए नया था, एक छोटे जंगली जानवर की तरह था जिसे रोका नहीं जा सकता था। अंत में वीर ने जी परिवार के क्षेत्र में कदम रखा। वह आकाश में उड़ गया, चोटियों और चट्टानों को पार करते हुए, और उसके सामने एक विशाल और अंतहीन घना जंगल फैला हुआ था। घने जंगल के केंद्र में एक विशाल झील थी जो सैकड़ों मील व्यास की थी, जिसमें घुमावदार लंबी झरने जंगल के माध्यम से आते थे और चट्टान तक फैले हुए थे। पानी शोरगुल के साथ नीचे गिरा और इंद्रधनुष बीच की धुंध में चमके। हम यहाँ आ गए। जी कुंवर की आवाज हल्की सी कांप गई, जो उनके भीतर के उत्साह और बेचैनी को प्रकट कर रही थी। मोह नदी पर वर्षों से उन्होंने जो जुनूनी लालसा रखी थी, वह इस क्षण पूरी होने वाली थी। वह उत्साहित क्यों न होते। जैसे पत्ते अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं और वेल समुद्र में डूब जाती हैं, जीवन का स्रोत अपने अंतिम गंतव्य की तलाश करता है। वीर की दिव्य आत्मा बाहर उड़ गई, क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, घने जंगल के पत्तों की परतों में प्रवेश किया, लेकिन उसे मानव गतिविधि के कोई संकेत नहीं दिखे। उसने कहा, यही वह जगह है। हाँ, जी कुंवर की आत्मा उसके बगल में दिखाई दी, खड़ी होकर दूरी में घूर रही थी, मानो गहरी सांस ले रही हो, अपनी पैतृक भूमि की मिट्टी की सुगंध महसूस कर रही हो। हालांकि अब अंगों के बिना उन्हें यकीन नहीं था कि वह वास्तव में इसे महसूस कर सकते हैं या नहीं। आगे हमारे जी परिवार के पवित्र पर्वत का सुरक्षा घेरा है। केवल जी परिवार के रक्त वंश वाले ही प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा किसी को पहले पर्वत को प्रणाम करना चाहिए। क्या तुम्हें वह जगह दिखाई दे रही है? जी कुंवर ने अपने हाथ से इशारा किया। वीर ने उस दिशा का अनुसरण किया और देखा कि दूरी में एक ऊंचे शिखर पर कई प्राचीन अक्षर लंबवत खुदे हुए थे। प्राचीन जी परिवार। ऐसा लगा कि यह वास्तव में जी परिवार का क्षेत्र था। धन्यवाद, मेरी इच्छा अब पूरी हो गई है। जी कुंवर पलटे, उनकी निगाहें अर्नेस्ट और दिल से भरी हुई थी जैसे उन्होंने वीर को देखा। हालांकि वह जानते थे कि वीर उन्हें घर लाएगा, अभी यहीं खड़े होकर वीर के प्रति उनका रवैया और भी उत्सुक और ईमानदार था। वह हंसे और कहा, मैंने पहले कहा था कि एक बार जब तुम मुझे वापस लाओगे तो मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार दूंगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अंतरिक्ष मुड़ गया, मानो किसी तरह का काला बंधन फैल रहा हो। वीर ने स्पष्ट रूप से देखा, वह निस्संदेह मोह नदी की आभा थी। इस क्षण जी कुंवर अभी भी मोह नदी की कुछ भयानक शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे। जैसे ही काला बंधन खुल गया, ऐसा लगा कि इसने शून्य का एक द्वार खोल दिया है और 2 आकृतियां बाहर निकलीं। वे राक्षसों से मिलते जुलते थे, कुछ भाग शेर और कुछ भाग सांप, एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए थे। एक लाल रोए से ढका हुआ था, दूसरा चांदी के रोए से। वीर ने उनकी आभा को महसूस किया और उसका भाव अचानक बदल गया। दीपशेख। ये दोनों दानव कोई और नहीं, दीपशेख दंपति थे, वे मरे नहीं थे। हालांकि अब दीपशेख दंपति की आंखें कसकर बंद थीं, अपने मूल रूप को दिखा रही थीं, जैसे बेहोशी में हो। इसके अलावा उनका आकार छोटा हो गया था और उनकी आभाएं काफी कमजोर हो गई थीं। वे महा अंधकार में के रक्त वंश को धारण करते हैं। वे मूल रूप से एक ही इकाई हैं, जुड़वां जन्मे। यदि उनमें से एक अर्ध टाइपिंग साधना लोक तक साधना कर पाता तो एक बार संयुक्त होने पर वे सीधे एक सच्चे टाइपिंग साधना लोक बन जाते। जी कुंवर ने वीर से कहा, एक सच्चा टाइपिंग साधना लोक उससे कहीं अधिक मजबूत होता है जिसे तुमने मोह नदी में देखा था। तुम्हें भविष्य में जब किसी से तुम्हारा सामना हो तो सावधान रहना चाहिए। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम्हें कम से कम कई और वर्षों की साधना की आवश्यकता होगी ताकि तुम उससे मुकाबला कर सको। लंबित पछतावे के कारण मोह नदी में टाइपिंग साधना लोक उतने मजबूत नहीं थे जितने वे जीवन में थे। उनके जीवित दिनों की कुछ गुप्त तकनीकें भी पूरी तरह से उपयोग करने योग्य नहीं हो सकती हैं। उनकी चेतावनी सुनकर वीर का दिल सतर्क हो गया और उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। एक बार जब वे टाइपिंग साधना लोक में संयोजित हो जाते हैं तो वे फिर से एक एकल इकाई जुड़वां जन्म में विभाजित हो सकते हैं। फिर यदि वे प्रत्येक अलग अलग टाइपिंग साधना लोक तक साधना करते हैं और एक बार फिर से संयोजित होते हैं तो उन्हें साधना सुनने का मौका मिल सकता है। जी कुंवर ने जमीन पर बेहोश दीपशेख दंपति को संबोधित किया। उनका रक्त वंश अभी भी बहुत मजबूत है। हमारे जी परिवार में भी उन्हें दानवराजों के रूप में खोजना और वश में करना मुश्किल होगा और वे अत्यंत दुर्लभ हैं। उन्हें तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार मानो। वीर दंग रह गया, दूसरा पक्ष वास्तव में उसे दीपशेख दंपति को उपहार के रूप में दे रहा था। मैं वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। वीर ने सोचने की कोशिश की, ये दोनों दानवराज कोई आसान दुश्मन नहीं थे, लेकिन फिर भी वे सूप बनाने के लिए बुरा विकल्प नहीं होंगे।
वीर का मौन देखकर जी कुंवर हंसे। चिंता मत करो, मैंने उनकी चेतना को मिटाने के लिए मोह नदी की शेष शक्ति का उपयोग किया है और उनके दिमाग में तुम्हारी छवि अंकित कर दी है। जब वे फिर से जागेंगे तो उन्हें केवल तुम ही याद रहोगे और वे तुम्हें अपना स्वामी मानेंगे। बस उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। बेशक, हालांकि तुम स्वामी हो, दानवों में आत्मा होती है और तुम जानते हो इस दुनिया में आत्मा वाली कोई भी चीज, हालांकि वह आज्ञाकारी हो सकती है, उसमें विद्रोह के क्षण भी हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें उनकी अच्छी देखभाल करने और उन्हें ठीक से वश में करने और शिक्षित करने की जरूरत है। वीर हैरान रह गया, उसे दीपशेख दंपति का स्वामी बनना था। एक दानवराज को वश में करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, जैसे कला केसरी पीठ के पहले महल स्वामी के साथ, जिन्होंने 1000 साल पहले सोनल के साथ केवल एक निश्चित समझौता किया था, न कि एक सच्चा स्वामी सेवक संबंध। और अन्य रणवीर हवेली में ऐसा कहा जाता था कि श्यामांगिनी परिवार दानवराजों को वश में करने का आनंद लेता था। श्यामांगिनी परिवार की बूढ़ी महिला में जानवरों को वश में करने की बहुत मजबूत क्षमताएं थीं। जहां श्यामांगिनी परिवार तैनात था, वहां अक्सर दानवराज गुप्त रूप से क्षेत्र की रक्षा में सहायता करते थे। उन दानवराजों को भी दयालगढ़ दिव्य वंश के दानव रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया था, जिन्हें आधिकारिक कर्मचारी माना जाता था। अगर दीपशेख दंपति वास्तव में वश में किए गए दानवराज बन गए तो वे निश्चित रूप से शक्तिशाली सहयोगी होंगे। दंपति की संयुक्त शक्ति एक टाइपिंग साधना लोक इकाई के रूप में स्वयं बुद्ध के बराबर थी। दयालगढ़ दिव्य वंश के दिखाई देने वाले दूसरे कमांड, मैंने तुम्हें दैवीय मणि पट्टिका का उपयोग करना सिखाया है, बस उन्हें अभी के लिए उसमें संग्रहित कर दो। उनके भौतिक शरीर मोह नदी से क्षीण हो गए हैं और उनका साधना स्तर क्षतिग्रस्त हो गया है। एक बार जब तुम जी परिवार से मान्यता प्राप्त कर लेते हो और एक चुने हुए व्यक्ति बन जाते हो तो तुम उन्हें जी परिवार की पवित्र भूमि में स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजने के लिए आवेदन कर पाओगे, जी कुंवर ने कहा। जिस दैवीय मणि पट्टिका की वह बात कर रहे थे, वह मणि पट्टिका थी जिसे छोटे आदमी ने वीर को फेंक दिया था। इसमें साधना छंद रक्त फल था और दावा किया गया था कि यह अपने स्वयं के लोक का एक स्थान है। ये साधना हृदय लोक द्वारा बनाए गए स्थान से ज्यादा अलग नहीं था, केवल यह एक शक्तिशाली प्राणी द्वारा एक खजाने में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्राचीन पवित्र कुल में ऐसी वस्तु को एक छोटी दुनिया के रूप में जाना जाता था। दैवीय मणि पट्टिका के अंदर की छोटी दुनिया का स्थान विशाल था, जो भाग्य विपरीत लोक में उन लोगों द्वारा बनाए गए स्थान के बराबर था। इसलिए दीपशेख दंपति को समायोजित करने में कोई समस्या नहीं थी, जिनके भौतिक शरीर क्षतिग्रस्त थे। अब मैं आखिरकार घर आ गया हूँ। वीर को अपने निर्देश समाप्त करने के बाद जी कुंवर को अब कोई चिंता नहीं थी और उन्होंने अपनी निगाहें आगे के दृश्यों की ओर मोड़ ली। उनके जुनून धीरे धीरे दूर हो रहे थे। जैसे ही उनके जुनून दूर हुए, वीर को अपनी हथेली में एक गर्माहट महसूस हुई और एक सुनहरी रोशनी उभरी, वही मोह नदी स्वर्ण पत्रक। यह अब उसकी आंखों के सामने फड़फड़ा रहा था, जिसकी सतह पर प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। प्रगति 100%, नागद्वार मोह नदी को साफ करना, इनाम 100,000 योग्यता अंक। बधाई हो, आप महान आर्यावर्त साम्राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिसने 100,000 योग्यता अंक जमा किए हैं। योग्यता खजाना तिजोरी को अनलॉक करना। बधाई हो, आपने योग्यता खजाना तिजोरी को बुलाया है। इनाम 10,000 योग्यता अंक। मोह नदी जल्द ही बंद होने वाली है, कृपया मोह नदी छोड़ दें। उपलब्धि के पात्रों की एक पंक्ति अंकित हुई। फिर वीर ने स्वर्ण पत्रक के किनारे अपनी योग्यता रैंकिंग देखी, जो पहले स्थान पर कूद गई। उसने अब मूल नंबर 1 राजा जोरवर को नीचे धकेल दिया था। दूसरे के योग्यता अंक, जो वीर ने आखिरी बार गिरिराज मोह नदी में देखे थे, 9,372 थे, अब 9,527 तक पहुंच गए थे। अभी भी 10,000 नहीं तोड़ पाए थे। जैसे ही वीर अचंभित था, स्वर्ण पत्रक ने एक सुनहरी रोशनी को दर्शाया जो फिर से पात्रों में परिवर्तित हो गई। योग्यता खजाना तिजोरी अब खुली है, आप प्रवेश कर सकते हैं और कीमती योग्यताओं के लिए योग्यता अंक का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसी समय स्वर्ण पत्रक पर एक छोटा नाजुक योग्यता का सुनहरा हॉल दिखाई दिया। एक विचार के साथ वीर को लगा कि उसकी चेतना उसमें खींच ली गई है, मानो वह अचानक सोने और जड़ाव से शानदार एक महल में आ गया हो। उसके सामने स्वर्ग और पृथ्वी के महासाधना की सांस वाले खजाने चारों ओर तैर रहे थे। वीर ने अपना सिर उठाया और तुरंत दंग रह गया। बहुत आश्चर्यजनक, उन खजानों के नाम ने उसे अवाक कर दिया। खड्ग हृदय, बिक्री के लिए 100 योग्यता अंक। महासाधना हृदय, बिक्री के लिए 100 योग्यता अंक। नवधलवा दिव्य अस्त्र, बिक्री के लिए 10,000 योग्यता अंक। भाग्य विपरीत शक्ति, बिक्री के लिए 10,000 योग्यता अंक। शक्ति सीमा लोक दिव्य शक्ति, बिक्री के लिए 10,000 योग्यता अंक। संत हृदय स्वर्गीय खजाना, बिक्री के लिए 50,000 योग्यता अंक। साधना ज्ञान फल, बिक्री के लिए 100,000 योग्यता अंक। वीर ने अपनी आंखों पर संदेह किया। ये योग्यता खजाने बहुत अविश्वसनीय थे। खड्ग हृदय, क्या वह मन की एक स्थिति नहीं थी और इसका आदान प्रदान किया जा सकता था? और भाग्य विपरीत शक्ति के बारे में क्या? वह एक अद्वितीय क्षमता थी जो केवल भाग्य विपरीत लोक के शक्तिशाली लोगों के पास थी, एक दूसरे जीवन के बराबर। और यहाँ इसका आदान प्रदान केवल 10,000 योग्यता अंकों के लिए किया जा सकता था। शक्ति सीमा लोक और भी अतिरंजित था, दिव्य शक्ति की स्थिति का भी आदान प्रदान किया जा सकता था और आवश्यक योग्यता अंक भाग्य विपरीत शक्ति के समान थे। ये बहुत अतिरंजित है। वीर को लगा कि यह अविश्वसनीय है। ये चीजें जिन्हें प्राप्त करना इतना कठिन था, इस मोह नदी की योग्यता खजाना तिजोरी में सभी वस्तुएं बन गई थी जिनका सीधे आदान प्रदान किया जा सकता था। हलचल। जैसे ही वीर ने योग्यता खजाना तिजोरी को अनलॉक किया, पूरे दयालगढ़ दिव्य वंश सभी 19 प्रांतों में एक हंगामा मच गया। सभी ने, जिन्होंने कभी मोह नदी में कदम रखा था, अपनी हथेलियों में एक जलती हुई गर्मी महसूस की और तुरंत बाद स्वर्ण पत्र को भरा सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ा। दयालगढ़ दिव्य वंश के महान आर्यावर्त साम्राज्य में 100,000 योग्यता अंक तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति सामने आया है। अब योग्यता खजाना तिजोरी को अनलॉक करना।
सुनहरी रोशनी में लिखी गई चेतावनी ने सभी को अवाक कर दिया। जैसे ही वे अनिश्चितता के साथ योग्यता खजाना तिजोरी में प्रवेश करते थे, वे तुरंत अंदर जो देखते थे उससे अचंभित हो जाते थे। अपने स्वयं के योग्यता अंकों के अनुसार वे केवल कीमती योग्यताओं के अगले स्तर को ही देख सकते थे। उदाहरण के लिए 100 अंकों की योग्यता केवल 1000 अंकों की योग्यता वाले खजाने को देखने की अनुमति दे सकती थी, लेकिन केवल 10 योग्यता अंकों के साथ कोई 100 अंकों पर मूल्यवान योग्यता खजाने को देखने में सक्षम होगा। खड्ग हृदय, महासाधना हृदय। केवल इनकी एक झलक ने अनगिनत लोगों को चौंकने और अचंभित करने के लिए प्रेरित किया था। खड्ग हृदय के अलावा वहां चाकू हृदय, भला हृदय और कई अन्य हथियारों की मन की स्थिति भी थी। किसी को यह महसूस करना चाहिए, इसे समझना और आंतरिक बनाना एक प्रतिभाशाली के लिए आवश्यक है, लेकिन अब इसका वास्तव में सीधे आदान प्रदान किया जा सकता था। अतीत में इसके लिए योग्यता और ज्ञान की आवश्यकता होती थी, कसकर गेट लॉक किया जाता था और केवल प्रतिभाशाली ही समझ सकते थे। और महासाधना हृदय और भी अधिक था। बड़े परिवारों के कई प्रतिभाशाली व्यक्ति संसाधनों के साथ खुद को 15 कोस क्षेत्र तक मजबूत कर सकते थे, लेकिन कुछ स्वर्गिक मानव लोक में दशकों तक अटके रहते थे, इसे पाने की इच्छा रखते थे, फिर भी असफल रहते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके माता पिता कितने दुलारे थे या उन्होंने कितने संसाधन खर्च किए, वे उन्हें महासाधना लोक में जबरदस्ती नहीं धकेल सकते थे, और अंत में वे केवल गुमनामी में फीके पड़ सकते थे। साधना की तलाश के लिए उनके दिल सूख कर टूट जाते थे। हालांकि अब इस मोह नदी की योग्यता खजाना तिजोरी में महासाधना हृदय ने उन्हें आशा दी। हे भगवान, ये तो बस एक खजाना है। यहाँ तक कि महासाधना हृदय का भी आदान प्रदान किया जा सकता है, ये बहुत अतिरंजित है। अगर कोई अंधकार शक्ति स्तर की मोह नदी को साफ कर सकता है तो उन्हें 1000 योग्यता अंक मिलेंगे, 10 इकाइयों के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त। क्या महासाधना हृदय को ढेर किया जा सकता है? क्या कोई एक सुपर महासाधना बन जाएगा? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। उसी समय दयालगढ़ दिव्य वंश के भीतर हर जगह भयंकर चर्चाएं हुई। कुलीन परिवारों और रणवीर हवेली के अनगिनत उत्तराधिकारी सभी इस धरती को हिला देने वाले परिवर्तन से हिल गए थे। राजधानी पवित्र शहर में भव्य और गंभीर शाही महल के भीतर सम्राट दयालु सुबह के दरबार सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। बड़े हॉल में सीधे बैठे थे। सुबह के दरबार के दौरान उनका आंकड़ा लंबा और सीधा मध्यम आयु वर्ग को दर्शाता था। मजबूत और मजबूत सूर्य और चंद्रमा जैसी आंखें जो किसी की आत्मा को पकड़ लेती थीं, डरावनी और सीधे देखने में मुश्किल थीं। उनके पैरों के नीचे ड्रैगन कालीन पर दोनों किनारों पर कई मंत्री और मार्शल कमांडर कठोर खड़े थे। इस समय वे मालवा प्रांत में शासन के लिए योग्यता प्रदान करने के मामले पर चर्चा कर रहे थे। वहली परिवार। एक सिविल अधिकारी अपनी रिपोर्ट दे रहा था जब अचानक प्रशंसा की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। सिविल अधिकारी का दिल धड़क गया, ये सोचते हुए कि उसने गलत पक्ष चुना है या गलत बोला है, और जैसे ही उसने घबराकर ऊपर देखा, उसने अदालत के दोनों किनारों पर सुनहरी रोशनी की लकीरें देखीं। मोह नदी दयालगढ़ दिव्य वंश में 2000 से अधिक वर्षों से फैली हुई थी। 800 साल पहले से उत्तरोत्तर स्पष्ट और गंभीर होती जा रही थी। शुरू में ये केवल सीमाओं पर थी, एक छोटे से दायरे में प्रबंधनीय थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे विस्तार कर रही थी। जब से वांग परिवार को मोह नदी की रखवाली का काम सौंपा गया था, ये परियोजना भी वफादारी का वचन देने का एक साधन बन गई। इस प्रकार कई मंत्रियों ने अपनी वफादारी दिखाने और अदालत की नीतियों के अनुरूप होने के लिए मोह नदी में जाकर मोह नदी रजिस्ट्री से अपने स्वयं के स्वर्ण पत्र प्राप्त किए। आखिरकार राक्षसों को मारना छल से किया जा सकता था, लेकिन मोह नदी रजिस्ट्री से स्वर्ण पत्रक मूर्त थे और किसी की वफादार और परोपकारी दिल को साबित करने के लिए किसी भी समय प्रस्तुत किए जा सकते थे। योग्यता खजाना तिजोरी। यह क्या स्थिति है? 10,000 योग्यताओं को जमा करने वाला पहला व्यक्ति सामने आया है। ये कैसे संभव है? मुझे याद है कि राजा जोरवर के योग्यता अंक 10,000 के करीब थे। क्या मोह नदी में कोई गलती है? 10,000। सभी चौंक गए और हंगामा हुआ। जल्दी से किसी ने योग्यता सूची निकाली और तुरंत शीर्ष पर एक नाम देखा, जिसने वांग परिवार के लोहे के मुट्ठी वाले सेनापति को पीछे छोड़ दिया। चोंगेर। चोंगेर कौन है? इतने अजीब नाम वाला यह व्यक्ति कौन है? चोंगेर कौन है? अदालत में सभी एक दूसरे को घूर रहे थे, चौंक कर आंखें बदल रहे थे। उनमें से वांग उपनाम वाले कई अधिकारी दंग रह गए। वे सभी जानते थे कि मोह नदी कितनी भयानक थी, फिर भी वांग उपनाम न धारण करने वाला एक नाम योग्यता सूची के शीर्ष पर दिखाई दिया था। किसी को पता होना चाहिए, योग्यता सूची की शुरुआत के बाद से रैंकिंग के अलावा इसका शायद ही कोई महत्व था, और इस प्रकार कई लोग मोह नदी को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उन खड्ग साधु और ब्लेड साधु भी मोह नदी का सामना करने के बजाय राक्षसों को मारना पसंद करेंगे। आखिरकार मोह नदी प्राधिकरण बहुत कम देता था, जबकि राक्षस हत्या प्रसिद्धि, योग्यता और आधिकारिक नियुक्तियां प्रदान करती थी। दोनों के बीच उपचार बहुत अलग था। ड्रैगन सिंहासन पर बैठे सम्राट दयालु खुद दंग रह गए। ऐसी चमत्कारी घटना उनके लिए पहली थी। योग्यता खजाना तिजोरी। उनकी आंखें केंद्रित हुईं, खजाना तिजोरी के उस पृष्ठ पर उतर गईं। आध्यात्मिक विचार की एक झिलमिलाहट के साथ उन्होंने तुरंत उसमें प्रवेश किया। जल्द ही शाही महल से कम शानदार नहीं, एक शानदार महल उनके दिमाग में उभरा, जो कई योग्यता खजानों से भरा हुआ था। खड्ग हृदय। भाग्य विपरीत की शक्ति। सम्राट दयालु की निगाहें घूमी, उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह पूरी तरह से चौंक गए थे। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि योग्यता खजाना तिजोरी का उद्भव दुनिया को हिला देने वाले परिवर्तन लाएगा, साथ ही इसकी आश्चर्यजनक योग्यता भी। वीर की प्रतिष्ठा। महान आर्यावर्त साम्राज्य की राजधानी दयालगढ़। सम्राट अपने भव्य कक्ष में आंखें मिचकाते हैं। ये लेन देन कुछ अधिक महंगा है। 10,000 पुण्य अंक में भाग्य विपरीत करने का एक अवसर मिल सकता है। फिर भी सेनापति रणवीर परिवार ने अब तक जो जमा किया है वह 10,000 भी नहीं है। एक मिन डोमेन स्तर की मोह नदी को 10 बार नष्ट करने से 10,000 पुण्य अंक जमा होंगे। अगर यह यंशा स्तर की मोह नदी को नष्ट करना है तो ये 100 बार करना होगा।
सम्राट की आंखें चमकीं। भले ही विनिमय महंगा था, पर पुण्य निधि के प्रकट होने से यह तय था कि सैकड़ों वर्षों बाद महान आर्यावर्त साम्राज्य निश्चित रूप से फिर से उठेगा। एक खड्ग हृदय या छुरा हृदय उदाहरण के लिए सिर्फ 100 पुण्य अंक का है, जो एक साधारण व्यक्ति को प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में ला सकता है। भले ही एकमात्र खड्ग हृदय या छुरा हृदय उन शीर्ष शक्तियों के शिष्यों के बराबर न हो, लेकिन बड़ी संख्या में आपसी प्रतिस्पर्धा से निश्चित रूप से कम संख्या में शीर्ष प्रतिभाएं जन्म लेंगी। और अधिक शीर्ष प्रतिभाओं से यह संभव है कि उस बच्चे जैसी विलक्षण शक्तियां पैदा हों। सम्राट ने वीर के बारे में सोचा, उनकी आंखें झिलमिला उठीं। उन्हें नहीं पता था कि दूसरे की वर्तमान स्थिति क्या है। उस रक्त जेड के टुकड़े में उलटाव का एक मौका था, जिससे कम एक मृत्यु से छूट तो थी। एक बार जब सूर्यकांत 10,000 पुण्य अंक तक पहुंच जाता है, तो शायद वह 1 लाख पुण्य अंकों के मूल्य के खजाने देख पाएगा। वह कीक दो निश्चित रूप से उन्हें अब देख सकता है। सम्राट ने हजारों पुण्य अंक जमा किए थे, वह केवल 10,000 पुण्य अंक के आसपास के खजाने ही देख सकते थे। अब पुण्य सूची पर अधिकांश लोगों के पास भी कई हजार अंक हैं, जिसका अर्थ है कि 10,000 अंक के भीतर की पुण्य निधि की वस्तुओं को जल्द ही त्रिकालिज्ञ भवन द्वारा एकत्र करके सूची में डाल दिया जाएगा। लेकिन 1 लाख पुण्य अंक के मूल्य के खजाने के लिए ये जानने के लिए सूर्यकांत के 10,000 पुण्य अंक को तोड़ने का इंतजार करना होगा। वह कुछ हद तक आशावान थे, यह न जानते हुए कि वह किस प्रकार का खजाना होगा, क्या कोई ऐसी चीज होगी जो उनके हृदय को छू जाए। इसके अलावा पहले जब मोह नदी ने आक्रमण किया था, तो कोई भी इससे नहीं निपटता था, और ये सेनापति रणवीर परिवार के दुनिया के वीरों को सहायता के लिए आदेश देने पर निर्भर था। छोटे पुरस्कार जारी करने के साथ साथ वीरों के हृदय की आंतरिक दयालुता के माध्यम से किया जाता था। लेकिन अब एक आकर्षण के रूप में इस तरह के एक बड़े लाभ के साथ सम्राट को यह जानने के लिए सोचने की लगभग आवश्यकता नहीं थी कि दुनिया के वीर पानी के लिए बत्तखों की तरह इस पर टूट पड़ेंगे। मोह नदी, जिसे पहले छुआ नहीं जाता था, अब अचानक एक हॉट प्रॉपर्टी बन गई है। इस मामले में सेनापति रणवीर परिवार को मोह नदी की घटना से अलग करना और रणवीर हवेली की मूल स्थिति में वापस लौटना भी संभव है। बस मूल मोह नदी प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्रबंधन में छोड़ना और अतिरिक्त रूप से दूसरों की भर्ती करना। आखिरकार कई वीरों के मोह नदी को हल करने जाने से दानव वध में कमी की भरपाई सेनापति रणवीर परिवार की वापसी से हो जाएगी, जिससे विभिन्न राज्यों पर दबाव कम होगा। हालांकि इसके लिए सैन्य शक्ति का पुनर्वितरण आवश्यक होगा, जिससे अनिवार्य रूप से और उथल पुथल होगी। सम्राट के विचार बदले। एक अकेली पुण्य निधि आज महान आर्यावर्त साम्राज्य की शिथिल स्थिति को फिर से लिख सकती है। कुल मिलाकर यह एक खुशी का अवसर है। वह लगभग देख सकते थे कि सैकड़ों वर्षों के भीतर क्षेत्र के भीतर की सभी मोह नदियां साफ हो गईं। महान आर्यावर्त साम्राज्य प्रतिभाओं से भरा हुआ, मध्यम स्तर के प्रतिभाशालियों की संख्या में वृद्धि और यहां तक कि शीर्ष स्तर के प्रतिभाशालियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। जबकि सम्राट विचार कर रहे थे, दरबार में नागरिक और सैन्य अधिकारी भी उत्सुकता से चर्चा कर रहे थे, पुण्य निधि से स्तब्ध थे। साथ ही उन सभी ने इससे उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में सोचा। उथल पुथल के बीच लाभ के अवसर होंगे। महाराज को बधाई, हमारे महान आर्यावर्त साम्राज्य का राष्ट्रीय भाग्य एक बार फिर से फलेगा फूलेगा। इस क्षण फुर्तीले नागरिक अधिकारियों ने पहले ही बधाई देना शुरू कर दिया था। बाकी यह महसूस होने पर जोर से अपनी बधाई देने लगे। सम्राट ने अपने विचारों को वापस समेटा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मेरे मंत्रियों, क्या आप में से कोई इस कीक दो की पहचान जानता है? नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने भ्रम में एक दूसरे को देखा। सेनापति रणवीर परिवार का एक नागरिक अधिकारी आगे बढ़ा। उसकी वंशावली सेनापति रणवीर परिवार की एक छोटी शाखा थी जो सैकड़ों साल पहले उभरी थी। अब सम्मानपूर्वक बोल रहा था। महाराज को जवाब देते हुए, इस व्यक्ति का नाम असामान्य लगता है और यह सिर्फ एक कोड नाम हो सकता है। मैं देखता हूं कि उनका पुण्य ठीक 1 लाख और 1 है। यह बहुत संभव है कि व्यक्ति ने एक ही बार में मिन डोमेन स्तर की मोह नदी को साफ कर दिया हो। पास के किसी ने प्रतिध्वनित किया, यह सही है, एक मिन डोमेन स्तर की मोह नदी। हमारे महान आर्यावर्त साम्राज्य के सैकड़ों वर्षों में किसी ने भी कभी भी एक को साफ नहीं किया है। पिछली बार ये सेनापति रणवीर परिवार के एक पूर्वज थे जिन्होंने एक मिन डोमेन स्तर की मोह नदी को साफ किया था और उन्हें केवल 10,000 पुण्यांक मिले थे। एक मिन डोमेन स्तर की मोह नदी को साफ करना पहले से ही इतना कठिन है। मुझे आश्चर्य है कि एक मिन डोमेन स्तर की मोह नदी को साफ करना कितना चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। ये व्यक्ति शायद सेनापति रणवीर परिवार से नहीं है, अन्यथा वे निश्चित रूप से अपने उपनाम का उपयोग करेंगे। वे किसी अन्य रणवीर हवेली से भी नहीं है, संभवतः कोई घूमता हुआ शक्तिशाली व्यक्ति। हर कोई अटकलें लगा रहा था, आपस में बात कर रहा था। रणवीर हवेली के लोग आमतौर पर अपने उपनामों का उपयोग करते थे। आखिरकार एक उपनाम एक रणवीर हवेली का सर्वोच्च सम्मान है और उनके पूर्वजों के लिए भी सम्मान है। सम्राट की निगाहें विचारमग्न थीं। वह वास्तव में अपने दिमाग में एक आकृति के बारे में सोच रहे थे। हालांकि चूंकि उस तरफ से इस समय कोई खबर नहीं थी, वह निश्चित नहीं हो सकते थे। मेरा शाही फरमान जारी करो, पूरे जहान को ऐलान कर दो, इस कीक दो को दर्शन के लिए आने दो। अगर उनके आचरण में कोई अपमान नहीं है तो उन्हें रणवीर का नाम दिया जाएगा और एक प्रथम रैंक के ड्यूक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सम्राट ने एक आधिकारिक आवाज में कहा। ये सुनकर सभी के दिल हिल गए। एक रणवीर का दर्जा दिया जा रहा है। महान आर्यावर्त साम्राज्य की स्थापना के बाद से पूर्वजों को रणवीर का दर्जा दिए जाने के अलावा कोई और रणवीर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। यहां तक कि मालवा प्रांत को बचाने वाले वीर परिवार के मामले में और अकेले मालवा प्रांत को बचाने वाले युवा सेनापति वीर के लिए वे चर्चा कर रहे थे कि क्या उन्हें तीसरे रैंक या दूसरे रैंक के ड्यूक के रूप में नियुक्त किया जाए। लेकिन अब इस अज्ञात कीक दो को सीधे एक रणवीर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। एक प्रथम रैंक के ड्यूक के रूप में एक सीट ले रहा है। यह एक विषय की शक्ति और प्रभाव के शिखर तक पहुंचने के बराबर है। एक व्यक्ति के नीचे 10,000 से ऊपर। उनकी स्थिति अब 5 प्रमुख रणवीर हवेली के पूर्वजों के बराबर है।
एक दशक से अधिक पहले जब अर्जुन ने अकेले शिलागढ़ को बचाया था तो उन्हें केवल एक सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रथम रैंक के मार्क्वेस का खिताब दिया गया था। कारण ये था कि वह मूल रूप से सिर्फ एक कर्नल थे और सेनापति भी नहीं थे, इसलिए महान आर्यावर्त साम्राज्य की योग्यता पुरस्कार प्रणाली के नियमों के अनुसार प्रथम रैंक के मार्क्वेस तक छलांग लगाना सीमा थी। यह एक कदम में स्वर्ग तक बढ़ने जैसा था। यदि कोई मूल रूप से एक जूनियर सेनापति था तो उन्हें सीधे एक ड्यूक नियुक्त किया जाता। इस बीच वरुण एक दशक से अधिक समय से उत्तर यवन की रक्षा कर रहे थे और अब जाकर ही वह दूसरे रैंक के मार्क्वेस से तीसरे रैंक के ड्यूक के रूप में ताज पहनाए गए हैं। वीर ने इस बार अकेले मालवा प्रांत से कई दानवराजों का सामना किया, लाखों लोगों को आपदाओं से बचाया और लगातार 7 दानवराजों का वध किया। चूंकि वह खुद भी एक जूनियर सेनापति थे, इसी कारण से उन्हें एक दूसरे श्रेणी के ड्यूक का खिताब दिया जाना था और तब भी अभी भी लोग थे जो इस पर बहस करने के लिए बाहर आए थे। इससे ये देखा जा सकता है कि यह उपाधि निश्चित रूप से बहुत प्रतिष्ठित और गंभीर थी, 1000 वर्षों में सबसे प्रतिष्ठित। हर कोई सम्राट के निर्णायक और उदारता से स्तब्ध था और यह भी महसूस किया कि इस बार वास्तव में अलग था। ये सिर्फ एक प्रांत के लिए एक आशीर्वाद नहीं था, बल्कि वास्तव में एक ऐसा मामला था जो राष्ट्र के भाग्य को बदल सकता था। ये केवल कहा जा सकता है कि वह वास्तव में योग्य था। इसलिए सम्राट की घोषणा के बाद हॉल में एक संक्षिप्त चुप्पी के अलावा बधाई देने वाली आवाजों की एक और लहर थी, जिसमें कोई आपत्ति नहीं थी। जल्दी से जाओ और कीट दो को ढूंढो और उसे अपना पुरस्कार प्राप्त करने दो। सम्राट ने आदेश पारित करने का आदेश दिया। दुनिया में पुण्य निधि का प्रकट होना शाही राजधानी से जारी शाही फरमान के साथ मिलकर एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। एक समय के लिए अनगिनत लोग कीट दो नाम के बारे में पूछ रहे थे, ये सोचकर कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। हर रेस्तरां, चायखाना, सड़क स्टॉल और वेश्यालय बिना किसी अपवाद के इस पर चर्चा कर रहा था। यहाँ तक कि कुछ सैन्य अधिकारियों के घरों में भी अपनी पत्नियों के साथ रात बिताने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता सुखद शाम को याद करना नहीं थी, बल्कि यह अनुमान लगाना था कि कीट दो कौन सा चतुर्स्तंभ लोक शक्ति हो सकता है। उन सभी खड्ग साधुओं, छुरा साधुओं और अन्य दुर्जय बाहरी लोगों पर अंधाधुंध अनुमान लगाया जा रहा था। सदियों से महान आर्यावर्त साम्राज्य ने एक नए रणवीर का खिताब नहीं दिया था और 5 रणवीर हवेली 5 उंगली पर्वत की तरह थे जो महान आर्यावर्त साम्राज्य के 19 प्रांतों को दबा रहे थे। वे 5 चमकदार सूर्यों की तरह चमकते थे। मन पड़ते सेनापति रणवीर परिवार के अलावा अन्य रणवीर हवेली सभी के सिर के ऊपर ऊंचे लटके हुए थे, सभी को ज्ञात थे। अब अनगिनत लोगों ने अनुमान लगाया कि एक छठी रणवीर हवेली का जन्म हो सकता है। सेनापति रणवीर परिवार। जिस पहले क्षण पुण्य निधि खुली, सेनापति रणवीर परिवार अनगिनत सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। पूरा सेनापति रणवीर परिवार हंगामा कर रहा था। कीट दो। सेनापति रणवीर परिवार के एक आंगन में बढ़िया रेशम और साटन में सजी एक महिला जो खड्ग साधना का अभ्यास कर रही थी, उसकी हथेली में सोने के कागज से निकलने वाली सुनहरी रोशनी से उसका अभ्यास बाधित हुआ था। जैसे ही उसने संदेश पढ़ा, वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सकी। कुछ समय बाद पुण्यनिधि की जांच करने के बाद महिला के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। सेनापति रणवीर परिवार की बेटी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से समझती थी कि इसका क्या तात्पर्य है। महान आर्यावर्त साम्राज्य में और संभवतः सेनापति रणवीर परिवार में भी बदलाव होने वाला था। उसने फिर पुण्य रैंकिंग की जांच की और उस अजीब नाम को देखकर उसे तुरंत याद आया कि 1 साल पहले कीट दो एक महागुरु था जिसने एक मिनडोमेन स्तर की मोह नदी को नष्ट कर दिया था। अब क्या उसने वास्तव में प्रेतनगर स्तर की मोह नदी को साफ कर दिया था? केवल एक प्रेतनगर स्तर की मोह नदी को साफ करने पर ही 1 लाख पुण्यांक तुरंत मिलते हैं। जाहिर है वह व्यक्ति सिर्फ एक महागुरु नहीं था, बल्कि चतुर्स्तंभ लोक पर था। संभवतः शांति का महासाधना लोक पर भी। क्या ये वह बुद्ध गुरु हो सकते हैं? नहीं, यह असंभव है, बौद्धों के झूठे दया के कार्य। तो यह कोई और होना चाहिए, महिला ने सोचा। उसकी आंखें जिज्ञासा से टिमटिमा उठी कि कीट दो कौन सा वरिष्ठ हो सकता है। अब जब पुण्य निधि खुल गई है तो मेरे सेनापति रणवीर परिवार को अब और बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मोह नदी के स्थानों और बुद्धिमत्ता पर हमारे पास जो जानकारी और नियंत्रण है, हम निश्चित रूप से एक ऐसी जगह बन जाएंगे जहां अनगिनत लोग बेताब होकर आना चाहेंगे। महिला के विचार तेज और फुर्तीले थे क्योंकि उसने जल्दी से कई बदलावों पर विचार किया और उसकी आंखें चमकने लगीं। ये कीट दो हमारे सेनापति रणवीर परिवार के लिए एक परोपकारी है। कुछ दिनों बाद कला केसरी अकादमी के श्वेत श्याम कक्ष के मुख्य हॉल में शाही राजधानी से शाही फरमान पूरी दुनिया में फैल गया था और शक्तिनगर भी पहुंच गया था। जब तक शाही फरमान आया, सोनित पूरी तरह से स्तब्ध थे। वह पुण्य निधि से अवगत थे जिसने हाल ही में काफी हलचल मचाई थी। कला केसरी अकादमी के कई शिष्यों ने मोह नदी जाकर खुद को चुनौती देने और प्रशिक्षित करने के बारे में बात की थी। लेकिन मोह नदी से गुजरना आसान नहीं है और पुण्यांक इतनी आसानी से जमा नहीं होते हैं। एक खड्ग हृदय के लिए 100 पुण्यांक का आदान प्रदान करना, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए एक मिनडोमेन स्तर की मोह नदी को नष्ट करने के लिए 100 पुण्यांक की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि महागुरु लोक पर एक योद्धा भी एक मिनडोमेन स्तर की मोह नदी को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकता है, जब तक कि वे विशुद्ध रूप से संयोग से कुछ कमजोर लोगों के पार न आए। और अगर यह निम्नतम स्तर की अवशेष नयन मोह नदी है तो आपको उनमें से 100 को नष्ट करने की आवश्यकता होगी। 100 बार का क्या मतलब है? आपको 100 अवशेष नयन मोह नदियां भी नहीं मिल सकती हैं। तो 100 पुण्यांक प्राप्त करना आसान नहीं है। जिन महागुरुओं में मिनडोमेन स्तर की मोह नदियां को नष्ट करने की क्षमता है, यात्रा अमर हैं, उन्होंने भी लंबे समय से एक निश्चित प्रकार की मार्शल आर्ट्स को अपने दिल में आंतरिक कर लिया है। आंतरिककरण का अर्थ है प्रेम और ध्यान, जो महागुरु तक खेती करने और स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए आवश्यक हैं। अगर वे प्रेम या आंतरिककरण के बारे में बात नहीं कर सकते हैं तो वे महागुरु में कैसे कदम रख सकते हैं और स्वर्ग के द्वार को कैसे खोल सकते हैं? अन्य पुरस्कारों का उल्लेख नहीं करना, उन्होंने शक्ति सीमा लोक के बारे में जो सुना वह भी अनसुना था।
लेकिन उनके लिए आवश्यक पुण्य अंक अधिक हैं और भले ही वह एक चाल चलते, इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती। आखिरकार उन्हें यकीन नहीं था कि वह प्रेतनगर स्तर की मोह नदी को नष्ट कर सकते हैं। चतुर्स्तंभ लोक पर लोगों के लिए एक प्रेतनगर स्तर की मोह नदी में प्रवेश करना एक अत्यंत खतरनाक मामला था और इसे नष्ट करने पर केवल 1000 पुण्यांक मिलेंगे। और भाग्य विपरीत के लिए विनिमय करने से पहले इसमें 10 बार लगता है। उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि वह 10 बार प्रेतनगर स्तर की मोह नदी में प्रवेश कर सकते हैं और अभी भी जीवित वापस आ सकते हैं। जब तक कोई निचले स्तर की मोह नदियां को नष्ट करने या उन्हें साफ करने का विकल्प नहीं चुनता, लेकिन तब तक निचले स्तर की मोह नदियां पर्याप्त नहीं हो सकती हैं और उन्हें ढूंढना परेशानी भरा होगा। सोनित लगभग अनुमान लगा सकते थे कि जल्द ही या तो शाही राजधानी या सेनापति रणवीर परिवार एक संबंधित प्रणाली प्रकाशित करेगा। भविष्य में मोह नदी में प्रवेश करने के लिए कतार या किसी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार एक बार मोह नदी नष्ट हो जाने के बाद यह अस्थायी रूप से गायब हो जाएगी, संभवतः दशकों तक या सिर्फ एक दशक से अधिक समय तक। इसलिए पहले परेशानी वाली मोह नदी अब योग्यता के लिए एक पोषित संसाधन बन गई है। निचली मोह नदियां, उन्हें साफ करना जितना अधिक फायदेमंद होता है, लेकिन उन्हें साफ करना बेहद मुश्किल होता है। ये किसी के खेती के स्तर से असंबंधित लगता है और कुछ और से अधिक संबंधित है। भले ही एक चतुर्स्तंभ लोक योद्धा एक अवशेष नयन मोह नदी को साफ करने की कोशिश करता है, अगर उन्हें सही तरीका नहीं मिला है तो वे सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति जल्दी से पुण्य जमा करने के लिए मोह नदी को नष्ट करने का सबसे कम फायदेमंद लेकिन सबसे तेज तरीका चुनने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, जिससे ये गायब हो जाता है। लेकिन ये कम लाभ देता है, बहुत अधिक अप्ययपूर्ण, और जब दायरे में कोई और मोह नदियां नहीं होंगी तो ये पुण्य निधि सिर्फ एक खाली खजाना पर्वत होगी। हालांकि लंबे समय तक देखने पर मोह नदी का मुद्दा निश्चित रूप से हल हो गया था। मोह नदी प्राधिकरण पहले पुरस्कारों के साथ लोगों को भी जुटा नहीं सकता था, लेकिन अब हितों से प्रेरित होकर ये कभी लाभहीन उद्यम एक पैसा बनाने वाले में बदल गया था। और यद्यपि खजाने की तिजोरी में अधिकांश वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता था, फिर भी वे एक लाभ थे। महान आर्यावर्त साम्राज्य की समग्र राष्ट्रीय शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते थे। जो कभी सैनिकों के जीवन से भरा एक छेद था, वह अब पोषण में बदल गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि महाराज अपने स्ट्रोक के साथ इतने उदार थे, रणवीर का खिताब प्रदान कर रहे थे। ये सैकड़ों वर्षों में पहली बार था कि एक रणवीर को सम्मानित किया गया था। उस बच्चे को रणवीर का खिताब दिया जाना। सोनित ने वीर के बारे में सोचा। अन्य लोग नहीं जान सकते हैं, लेकिन कला केसरी अकादमी के बुजुर्ग, उनके और उनकी पोती सहित सभी जानते थे कि यह कीट-दो कौन था। वीर ने पहले गिरिराज मोह नदी को साफ कर दिया था और खुद इसकी पुष्टि की थी। थोड़ी सी जांच से पता चला कि यह कीट-दो वास्तव में वीर था। जब से वीर मालवा प्रांत गए थे और सोनल भी मदद के लिए वहां दौड़ पड़े थे, सोनित ने मालवा प्रांत पर पूरा ध्यान दिया था। मालवा प्रांत में महान युद्ध ने पहले ही वीर का नाम राज्यों में प्रसिद्ध कर दिया था और शक्तिनगर में भी फैल गया था। इस दौरान शक्तिनगर की सड़कों और गलियों में उस अद्वितीय युवक पर चर्चा हो रही थी जिसने 1 साल पहले एक महान युद्ध में अपने पिता से लड़ाई की थी। लेकिन अब चर्चाएं ज्यादातर प्रशंसा थीं और यहाँ तक कि अगर कुछ ने उसे अधर्मी होने का आरोप लगाने के लिए अतीत को उठाया तो उन्हें खारिज कर दिया गया। वह धर्मी था या नहीं, यह एक और मामला था, लेकिन कम से कम लाखों मालवा प्रांत के लोगों को बचाने से उसकी परोपकारिता दिखाई दी। ये काम उसका नाम युगों तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त था और वीर की मूर्तियां हर जगह मार्शल मंदिरों में भी स्थापित की गई थी। उन्हें युगों से एक महान सेनापति की छाया के साथ एक युवा आकृति के रूप में चित्रित किया गया था। वह आदमी नागद्वार मोह नदी में फंसा हुआ था, उसने उस मोह नदी को साफ कर दिया होगा। सोनित ने खुद से सोचा, राहत महसूस करते हुए। ये बच्चा 2 बार मोह नदी में भाग लेना और दोनों बार इसे साफ करना, क्या उसके पास उन्हें साफ करने के लिए कोई विशेष चाल है? सोनित ने खुद से बड़बड़ाया। आखिरी बार उन्होंने वीर को रणवीर हवेली के सामने देखा था। उस दिन आकाश में बर्फ से भरा हुआ युवा आदमी उस शानदार चमकदार रणवीर हवेली से अकेले बाहर निकला था। किसने सोचा होगा कि 2 साल से भी कम समय में दूसरा पक्ष अब रणवीर के खिताब से सम्मानित होने वाला था। अगर रणवीर हवेली के उन लोगों को पता होता कि यह कीट-दो वीर था तो वे क्या सोचते? सोनित की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने अपनी पोती सहित श्वेत श्याम कक्ष के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया। जब उन्होंने उनके चेहरे पर सदमा और उत्साह देखा तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि उन सभी को कुछ महसूस हो गया था। वे एक रणवीर के उदय के साक्षी थे। चूंकि आप सभी इस मामले के बारे में जानते हैं, मैं और नहीं कहूंगा। अपने मुंह बंद रखें और शब्द फैलाने से मना करें, सोनित ने कहा। ये सुनकर सोनम का उत्साहित दिल थोड़ा बस गया। हैरान होकर उसने पूछा, क्यों नहीं? कोई कारण नहीं, लड़का अपना पुरस्कार खुद लेने जा सकता है, ये हमारा काम नहीं है कि इसे प्रसारित करें, सोनित ने शांति से कहा। कुछ भी अनावश्यक न करें। वह अभी भी मालवा प्रांत में है, अभी भी खतरे में है। अगर उन दानवों को पता होता कि वह कीट-दो था तो वे शायद उसे मारने के लिए उच्च कीमत चुकाकर उन्मत्त होकर हमला करेंगे। उसके लिए इसे गुप्त रखना उसकी मदद कर रहा है। सोनित के शब्दों को सुनकर सभी ने वीर की कठिन स्थिति को महसूस किया। युगों तक चलने वाली महिमा से ढका हुआ, अत्यधिक चमकदार, वह दानवों की आंखों में एक कांटा, एक लक्ष्य बन जाएगा। चिंता मत करो, पुरस्कार कहीं नहीं जाएगा। बच्चे को परेशानी से बाहर निकलने दो, वह निश्चित रूप से शाही फरमान सुनेगा और स्वाभाविक रूप से इसे लेने जाएगा, सोनित ने हल्के से कहा, मुस्कुराते हुए। शायद जल्द ही हम उसके रणवीर अभिषेक समारोह में भाग ले पाएंगे। आप लोगों ने कभी रणवीर अभिषेक समारोह नहीं देखा है ना? यह एक ऐसा दृश्य है जिसे याद नहीं किया जाना चाहिए। महल के मालिक, क्या आपने एक देखा है? शेन यूनकिंग ने उत्सुकता से पूछा। नहीं देखा है, सोनित मुस्कुराए, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। भीड़ शांत हो गई। मालवा प्रांत क्षेत्र के बाहर एक गुप्त स्थान पर कई पक्षी तेजी से गुजरे खबर वापस लाए।
शाही फरमान, रणवीर का खिताब प्रदान करना। इस अंधेरे गुप्त स्थान में विशाल दानवी आभा वाले दानवों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ। संयमित आभा के साथ भी उनके द्वारा उत्सर्जित दानवी ऊर्जा अभी भी गहरी और भयानक थी। लानत है, ये कीक दो कौन है? मुझे पता न चले या मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। आप सभी को यहाँ इकट्ठा करना कृष्णगिरी वन्य देवता के इशारे पर है। एक कठोर चेहरे और मोटी छाती के बालों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी बोला, पुण्य निधि का खुलना हमारे लिए भी अच्छा है, हम भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन पूर्व शर्त यह है कि हमें पहले आर्यावर्त को जीतना होगा। एक दशक या उससे अधिक के भीतर महान आर्यावर्त साम्राज्य की समग्र राष्ट्रीय शक्ति निश्चित रूप से पुण्य निधि की मदद से थोड़ी बढ़ जाएगी। जितना लंबा समय उतनी अधिक वृद्धि, और जब मोह नदी उन्हें प्रतिबंधित नहीं करेगी तो सेनापति रणवीर परिवार के भी हाथ खाली हो जाएंगे। कृष्णगिरी वन्य देवता का इरादा यह है कि हमें अब और इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उनके शब्दों को सुनकर दूसरों के भाव तेज हो गए। सैकड़ों वर्षों की तैयारी के बाद क्या वे आखिरकार कार्य करने जा रहे थे? लानत है, मालवा प्रांत में इस नुकसान ने हमारी योजनाओं को बाधित कर दिया है। महान आर्यावर्त साम्राज्य को उलझाने के लिए एक आधार के रूप में मालवा प्रांत के बिना और शक्तिनगर के वीर परिवार को खत्म करने में विफल रहने पर हमें आगे और भी बड़ा नुकसान होगा। अब हम केवल सिर पर लड़ सकते हैं। सौभाग्य से सैकड़ों वर्षों से हमने उस राज्य पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया है जहां वीर परिवार का नगर स्थित है। उस लानत वीर परिवार को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। दुनिया से वीर उपनाम को मिटाने का समय आ गया है। एक नया रणवीर नियुक्त किया जा रहा है। पुराने रणवीरों को पहले दफनाया जाए। जबरदस्त आभा वाले कई आंकड़े बोले और वे भी इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। सदियों के हमलों ने वीर परिवार के गढ़ पर ध्यान केंद्रित करते हुए चिंतित थे कि उनके सच्चे इरादे बहुत स्पष्ट होंगे। उन्होंने अन्य परिवारों को परेशान करने के लिए अपनी कुछ ताकतों को भी फैलाया था, जिससे खुद को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। उनमें सदियों की भीषण लड़ाई से नफरत तेज हो गई थी। पहले शक्तिनगर के वीर परिवार को कुचलो। चूंकि हम मालवा प्रांत में विफल रहे, चलो शक्तिनगर से शुरू करते हैं। क्या हम दीपशेख के लौटने का इंतजार करें? बाहर नागद्वार मोह नदी को घेर लिया गया है। मैंने सुना है कि सम्राट पागल हो गया है। उसने अपने 9वें भाई खड्ग दीवाने को भी रिहा कर दिया है। वह आदमी भी यहाँ आया है। अगर उसे वास्तव में दीपशेख का समर्थन करना है तो यह अभी भी एक कठिन लड़ाई हो सकती है। मेरा विचार है कि हमें सीधे शक्तिनगर पर हमला करना चाहिए, एक दानव ने गंभीर स्वर में कहा। अगर नागद्वार और मोह नदी पर बड़ा युद्ध छिड़ा तो महान आर्यावर्त साम्राज्य पर हमला करने की हमारी योजना फिर टल जाएगी। अब जब पुण्य निधि मेरिट ट्रेजर वॉल्ट सामने आ गई है तो ये सारी मोह नदियां उसी साम्राज्य के नियंत्रण में हैं। हमने सामान्य दिनों में इन नदियों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम निश्चित रूप से उनसे आगे नहीं निकल सकते। केवल हमला करने से ही हमें मौका मिल सकता है। पवित्र गिरी दानवराज के वहां होते हुए गणपद्म पीठ के वे पुराने मूर्ख इतनी आसानी से बाहर आने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा शाही राजधानी खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारा पवित्र भवन तो यही कहेगा, लेकिन हमारे नागद्वार का बड़ा वयोवृद्ध अब भी वहीं फंसा हुआ है, एक दानव ने उदास स्वर में कहा। नागस्वामी, आपका क्या विचार है? पवित्र भवन के स्वामी बोले, लेकिन उनकी नजर पास बैठे नागद्वार के मुखिया की ओर थी। चूंकि दीपशेख कैंडल फ्लेम गॉड अनुपस्थित था, इसलिए इस गुप्त चर्चा में महाशून्य लोक के दानव शामिल नहीं थे। यह विशुद्ध रूप से इन दोनों गुटों को निर्णय लेने के लिए थी। महाशून्य लोक के दानवों ने अपने नेता को बचाने के लिए बार बार सहायता का अनुरोध किया था, लेकिन दीपशेख के बिना वे शेष महाशून्य लोक के दानवराजों को गंभीरता से नहीं लेते थे। चूंकि उस युवक ने पहले 7 दानवराजों को मार डाला था, महाशून्य लोक को भारी नुकसान हुआ था। यदि दीपशेख वापस नहीं आ सका तो महाशून्य लोक अब कोई शीर्ष दानव शक्ति नहीं रहेगा, और स्वाभाविक रूप से समय के साथ उसे दूसरों द्वारा निगल लिया जाएगा। जो समर्पण करने से इनकार करते हैं उनके लिए केवल मृत्यु ही शेष होती है। 1 महीने और प्रतीक्षा करो। कुछ देर की खामोशी के बाद नागस्वामी ने गंभीर स्वर में कहा। अगर 1 महीने में कोई हलचल नहीं हुई तो हम शक्तिनगर पर पूरी गति से हमला करेंगे ताकि ली उपनाम के लोगों को खत्म किया जा सके। ये देखकर पवित्र भवन के स्वामी ने हल्के से सिर हिलाया और इस मामले पर और विवाद नहीं किया। विशाल महान वन प्रदेश में धुंध से ढकी एक घाटी के भीतर एक आकृति तेजी से भागी और एक चोटी पर उतरते ही अचानक उसकी हथेली गर्म हुई और सुनहरे प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि उनका पीछा करने वाला वरुण था। उसका कवच क्षतिग्रस्त था और वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन दीपक द्वारा पहुंचाए गए शारीरिक घाव पहले ही भर चुके थे। अब पुण्य निधि का संदेश दिखाई देने पर वह चकित रह गया। पुण्य निधि, वह कुछ हैरान था, यह क्या चीज थी? चारों ओर देखकर उसने जल्दी ही चट्टानों में एक गुप्त दरार पाई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अंदर गई और उसने पुण्य निधि की जांच की। जल्दी ही वरुण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुण्य निधि से वापस खींच लिया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। पुण्य निधि तो एक अद्भुत खजाना थी। ये शुभंकर कौन है और उन्होंने अचानक 1 लाख पुण्य कैसे प्राप्त कर लिए? वरुण भीतर ही भीतर चौंक गया। उन चतुर्स्तंभ लोक 4 स्टैंड्स रेल्म के शक्तिशाली व्यक्तियों पर विचार करते हुए जिन्हें वह जानता था, लेकिन उनमें से कुछ ही बाहर के थे जो पहले ही आंखों से ओझल हो चुके थे और मार्शल आर्ट्स के उच्च लोगों का पीछा कर रहे थे। एक अजीब नाम, कोई उपनाम नहीं। यह अन्य रणवीर हवेली की पुरानी पीढ़ी से नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे अपने उपनाम को खुले तौर पर प्रदर्शित करते, जिससे परिवार की प्रसिद्धि होती और कई लाभ मिलते। पुण्य की सूची भी दयालुता की सूची है, परोपकारी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। वरुण की आंखें चमकी। उसने पहले ही महान आर्यावर्त साम्राज्य के लिए इस पुण्य निधि के असाधारण महत्व को पहचान लिया था। लगता है कि मेरे महान आर्यावर्त साम्राज्य का राष्ट्रभाग्य आ गया है। किसने सोचा था कि ऐसी चीज मोह नदी में छिपी हुई थी, रहस्यमय और गूढ़।
पता चला कि इससे पहले किसी ने भी मोह नदी के लाभों को वास्तव में खोजने के लिए पर्याप्त पुण्य जमा नहीं किया था। वरुण ने मन ही मन सोचा। मोह नदी के रहस्य जो हजारों वर्षों से किसी को नहीं पता चले थे, आज अचानक खुल गए थे। उसके दिल में इस शुभंकर के लिए प्रशंसा और जिज्ञासा थी। उन्होंने ऐसा कैसे किया जो वांग परिवार सैकड़ों वर्षों में भी हासिल नहीं कर सका। इसके अलावा पुण्य निधि के सक्रिय होने से पहले वांग परिवार के अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं था, और केवल कुछ ही लोग प्रेत नगर स्तर की मोह नदी से गुजरने की हिम्मत करेंगे। वह कितना कठिन और खतरनाक रहा होगा। ये वरिष्ठ भी एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति होना चाहिए, वरुण ने चुपचाप सोचा। बिना किसी ज्ञात लाभ के और ऐसा करने में सक्षम होकर भी गुजरना, इसका मतलब था कि उस व्यक्ति में मोह नदी को नष्ट करने की क्षमता थी। वह आसानी से इससे बच सकता था। फिर भी उन्होंने सबसे कठिन मार्ग चुना जो अत्यधिक प्रशंसनीय था। एक बार जब मैं लौटूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। महाराज निश्चित रूप से इस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करेंगे, उन्हें कुलीनता और उपाधियां प्रदान करेंगे। हालांकि पुण्य निधि के खुलने के साथ मोह नदी शायद एक गर्म लक्ष्य बन जाएगी। वह वांग परिवार शायद अपने हाथ खाली कर पाएगा। इस बार लौटने पर महाराज शायद मेरे साथ बड़े राज्यों के पुनर्वितरण पर चर्चा करेंगे। सैन्य शक्ति का एक छोटा हिस्सा भी सौंपना होगा। वांग परिवार को वह वापस करना होगा जो उन्होंने खो दिया था। वरुण ने और गहराई से सोचा और अन्यमनस्क हो गया। लेकिन जैसे ही दूर से एक जंगली दहाड़ सुनाई दी, वह अचानक वास्तविकता में लौट आया। ये स्थान अभी भी महान वन प्रदेश था। इन मामलों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले वीर को ढूंढा जाए। वरुण तुरंत होश में आया, अपने विचारों को रोका और मामले को अभी के लिए दिमाग के पीछे रख दिया। वीर के बारे में सोचते हुए उसे अपने पिता का मृत्यु से पहले का विलाप याद आया और उसकी नाक भावुकता से सिहर उठी। लेकिन जल्द ही उसका भाव फिर से दृढ़ हो गया और वह हवा में उछला, पूरी गति से धुंध को चीरता हुआ हीरा रानी परिवार की ओर बढ़ा, यह उम्मीद करते हुए कि बहुत देर न हुई हो। महान वन प्रदेश में हीरा रानी परिवार के क्षेत्र के भीतर मोह नदी के मार्ग की सूचना समाप्त होते ही वीर का ध्यान वापस लौट आया। उसने अनुमान लगाया कि इसके कारण महान आर्यावर्त साम्राज्य में कुछ हलचल जरूर हुई होगी, लेकिन उसे इसकी चिंता करने का मन नहीं था। उसके लिए प्रतिष्ठा केवल एक बोझ थी। आखिरकार, हालांकि वह एक समय में प्रसिद्ध था, इससे उसका जीवन बेहतर नहीं हुआ था। लोग प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, फिर भी वह केवल एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। चलो, जयंत पहले ही उड़ रहा था, अपनी अधीरता को छिपा नहीं पा रहा था। वीर ने उनका पीछा किया और पूछा, वरिष्ठ, अब जब मोह नदी गायब हो गई है, तो क्या आप हीरा रानी परिवार के कुल भवन में लौट सकते हैं? उसने अपने दादाजी के बारे में सोचा, जो केवल एक संक्षिप्त यात्रा के लिए ही लौट सके थे, और एक दबी हुई आह उसके मुंह से निकली। जयंत ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं वापस जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे दादाजी की तरह मैं भी मोह नदी से बहुत गहराई से गल चुका हूँ। अब जब मोह नदी गायब हो गई है, तो मैं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारे दादाजी से ज्यादा मजबूत हूँ, इसलिए मैं थोड़ा और देर तक टिक सकता हूँ, थोड़ा और समय रह सकता हूँ, कम से कम अपने पुराने भाइयों और दोस्तों को देखने के लिए। इतना कहकर वह रुका नहीं, अपना हाथ आगे हिलाया। उनके सामने हवा में झुर्रियों की तरह लहरें अचानक दिखाई दी। उसका शरीर सीधे उनमें से गुजर गया। ये देखकर वीर ने भी उसका पीछा किया, लेकिन जब उसकी कलाई लहर से टकराई तो वह थोड़ी गर्म महसूस हुई और लाल रक्तलता की अंगूठी को रोक दिया गया। ओह, मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। रक्तलता दानवराज ने एक तंतु को ऊपर उठाया, घबराहट और अन्याय की भावना व्यक्त करते हुए। लहर थोड़ी खुली, एक छोटी सी दरार दिखाई दी जहां से जयंत की आवाज आए, अब अंदर आ जाओ। वीर ने तुरंत लाल रक्तलता की अंगूठी को दरार की ओर बढ़ाया और सीधे अंदर कदम रखा। उसे लगा जैसे पानी की तरह कुछ नर्म उसके शरीर से छू गया हो, और फिर उसकी आंखों के सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल गया। चमकदार दिव्य प्रकाश आकाश में भर गया और उसके सामने एक विशाल पवित्र पर्वत दिखाई दिया, जिसके चारों ओर कई तैरते हुए द्वीप बिखरे हुए थे, जिन पर शानदार महल लटके हुए थे। ये वास्तव में एक स्वर्गिक लोक जैसा लग रहा था। पवित्र पर्वत और छोटे पहाड़ों को तैरते हुए देखकर वीर हक्का बक्का रह गया, उन्होंने ये कैसे हासिल किया? जयंत की आकृति सामने थी और उसने कहा, जल्दी करो। वीर ने देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उसका पीछा किया। पवित्र पर्वत के सामने एक अंतहीन लंबी सीढ़ी थी, जो एक सफेद अजगर की रीढ़ की हड्डी की तरह दर्जनों मील तक फैली हुई थी और हीरा रानी परिवार के क्षेत्र के किनारे तक जाती थी, जहां से वह गुजरा था। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल नाग द्वार था। द्वार अद्भुत पत्थर से तराशा गया था, जो दर्जनों आपस में गुथे हुए नागों से जुड़ा हुआ था, मानो नागों के जीवाश्मों को एक द्वार में ढाला गया हो। इसकी उपस्थिति अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली और विस्मयकारी थी। इस नाग द्वार के सामने अजीब कपड़े पहने युवा आकृतियों का एक समूह खड़ा था, जिनके सीने पर प्राचीन जी अक्षर अंकित था। वीर और जयंत को सीढ़ियों से ऊपर उड़ते हुए देखकर द्वार पर हीरा रानी परिवार के पहरेदार चौंक गए। पहाड़ी द्वार में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का मतलब था कि वे निश्चित रूप से हीरा रानी परिवार के लोग थे, लेकिन जयंत और वीर उनके लिए अजनबी थे। अचानक पुराने पहरेदारों में से एक ने जयंत को पहचान लिया और उत्साहित हो गया, आप वयोवृद्ध जयंत हैं। जयंत हल्का सा मुस्कुराया। अतीत में वह इन युवाओं पर दूसरा ध्यान भी नहीं देता, सीधे उनकी उपेक्षा करता, लेकिन अब जब वह इस जगह पर लौटा था, तो उसे हर परिदृश्य में पुरानी यादों और कीमतीपन की भावना महसूस हुई। आखिरकार वह उन्हें ज्यादा देर तक नहीं देखने वाला था। अन्य पहरेदारों ने भी उसे पहचान लिया और तुरंत सम्मान से अभिवादन किया। प्रणाम वयोवृद्ध जयंत। जयंत ने वीर की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी एक अनोखी स्थिति है, इसलिए मेरे पुराने भाइयों से बात करने तक यही मेरा इंतजार करो। वीर सहमत हो गया, फिर उसकी ओर देखकर हल्के से झुक गया। विदा वरिष्ठ। जयंत की आंखें नम हुई। वह वीर की विदाई के पीछे के अर्थ को समझ गया। यह एक अलविदा था, साथ ही एक अंतिम विदाई भी।
उसकी आंखें कोमल हो गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, यह अफसोस की बात है कि मेरे पास तुम्हें अपने हीरा रानी परिवार का गौरव बनते देखने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन ये काफी है, तुम्हें वापस लाने का मतलब है कि हमारा परिवार निश्चित रूप से महान वन प्रदेश में एक बार फिर चमकेगा, अन्य प्राचीन कुलों को रोकेगा। वह धीरे से हंसा, हाथ बढ़ाया और स्नेह की नजर से वीर के कंधे को धीरे से छुआ। फिर बिना और देर किए उसका शरीर हरे प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, तेज गति से द्वार से गुजरता हुआ सीधे स्वर्ग की ओर फैली सीढ़ी पर ऊपर की ओर बढ़ा। मोह नदी द्वारा कैद किए गए दशकों के दौरान वह अपने जुनून से प्रभावित पहाड़ों का निर्माण कर रहा था, अपने दिल में एक पवित्र पर्वत बना रहा था। एक पवित्र पर्वत जहां वह कभी वास्तव में नहीं पहुंच सका। लेकिन जब वह वीर से मिला तो ये बदल गया, जिसने उस निर्मित पवित्र पर्वत को चकनाचूर कर दिया और उसे मोह नदी से बाहर निकाल लाया और उसे असली पवित्र पर्वत की उपस्थिति में लौटा दिया। दिव्यकांत, तुम्हारा तीसरा भाई वापस आ गया है। चौथे भाई, छठे भाई, क्या तुम अभी भी वहां हो? मैं, जयंत, वापस आ गया हूँ। हरा प्रकाश ऊपर चढ़ा और जयंत की आवाज पूरे पवित्र पर्वत में गूंज उठी। इससे हीरा रानी परिवार के पवित्र पर्वत में अनगिनत लोग भी आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगे। शुरू में हैरान थे कि कौन इतना साहसी होने की हिम्मत करेगा, लेकिन जब उन्होंने जयंत का नाम सुना तो वे चौंक गए। हीरा रानी परिवार के 3 महान युद्ध देवताओं में से एक वास्तव में लौट आया था। तीसरा भाई, क्या ये सच में तीसरा भाई है? एक संक्षिप्त ठहराव के बाद पवित्र पर्वत के ऊपर सबसे शानदार महलों से अचानक कई आकृतियां फूट पड़ीं, उत्साह से चिल्लाते हुए। जब उन्होंने हवा में जयंत की आत्मा के प्रेत को देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे तुरंत उत्साह और दुख के मिश्रण को दर्शाने लगे, क्योंकि वे जल्दी से आगे बढ़े। तीसरा भाई, तुम अब क्यों वापस आए? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। तीनों लोगों ने जयंत को घेर लिया और जब उन्होंने जयंत के धुंधले आत्मा प्रेत को देखा तो उनकी आंखों में उदासी दिखाई दी। पहले जब जयंत युद्ध में मारे गए थे तो वे पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर चुके थे। उन्होंने उनके खंडित शव को भी बरामद किया और दफनाया। हर जगह खोजने के बावजूद वे जयंत की आत्मा को कुल भवन में वापस लाने के लिए नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब वे आखिरकार फिर से मिल सकते थे। मोह नदी ने पकड़ लिया था, बस मेरा बुरा भाग्य। जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, एक स्पष्टीकरण दिया, हालांकि वह जानता था कि उसके पुराने भाई इसके बिना भी कारण का अनुमान लगा लेंगे। मोह नदी द्वारा रोके जाने के अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। हालांकि किसी अन्य प्राचीन पवित्र कुल द्वारा पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना भी थी, लेकिन वह इतना कमजोर नहीं था। जैसे ही जयंत की आवाज गूंजी, हीरा रानी परिवार के अधिक से अधिक शक्तिशाली सदस्य दिखाई दिए और दौड़ पड़े। जयंत की आत्मा को देखकर उन सभी ने आश्चर्य और उत्साह दिखाया, कुछ अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और अपने चेहरे को ढककर रोने लगे। श्यामांगिनी, बच्चे, जयंत ने दौड़ती हुई कई आकृतियों की ओर देखा। भीड़ के बीच एक आकृति उत्सुकता से उसकी ओर झपट पड़ी, उसकी पत्नी। हालांकि उनकी शादी को कई साल हो गए थे, फिर भी वह उसे उसके उपनाम से पुकारता था। उन दोनों के बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी पत्नी अब भी उसके दिल में श्यामांगिनी थी। वही श्यामांगिनी जिसने जीवन भर के युद्धों में उसका साथ दिया था। उसके बगल में कई आवाजें भी दौड़ पड़ीं, जोर से अपने पिता को पुकारते हुए। दादाजी, एक कोमल आवाज आई, एक युवा लड़की से जो स्वर्गिक मानव लोक हेवनली ह्यूमन रेल्म की आभा से चमक रही थी, सुंदर और जीवंत, जो अपनी मां के बगल में घबराहट और जिज्ञासा के साथ खड़ी थी। उसकी मां, जयंत की बहू, अधिक संयमित दिख रही थी, केवल अपनी बच्ची को पुकारने की अनुमति दी, जबकि वह खुद उत्साहित और खुशी से किनारे खड़ी थी। क्या यह मेरी पोती है? जयंत युवा लड़की को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा जैसे वह राजेश्वरी जी कंकिंग सहित कुछ लड़कियों की आकृतियों को उनके बचपन से देख रहा हो। हाँ पिताजी, यह आपकी पोती है, जयश्री, एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी उत्साह से बोला। जयंत पल भर के लिए चौंक गया। जयश्री, एक स्मारक गीत। उसकी भावनाएं थोड़ी डगमगाईं। उसने अपने बेटे के कंधे को कांपती हुई आवाज में थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम सबने बहुत मेहनत की है पिताजी, ये कठिन नहीं है, जब तक आप वापस आ गए हैं। हटे कट्टे आदमी ने जल्दी से कहा, मुझे पहले आपको कुल भवन में ले जाने दें, अन्यथा आप यहाँ आत्माशक्ति खर्च करेंगे। ठीक है, किनारे हटो, मेरे तीसरे भाई को पहले कुल भवन जाने दो, पहले पहुंचे कुछ शक्तिशाली वयोवृद्धों ने आग्रह किया। वह महिला जो जयंत की बाहों में झपट पड़ी थी, उसकी आंखें रोने से लाल थीं। वह भी होश में आई। अपने आंसू पोंछते हुए उसने जयंत से कहा, बच्चे इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, यह अच्छा है कि आप वापस आ गए, अच्छा है कि आप वापस आ गए। जयंत उन्हें यह बताने के बारे में सोच रहा था कि कुल भवन में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर का विघटन केवल समय की बात थी, और भले ही वह वहां गया, इससे मदद नहीं मिलेगी। लेकिन सभी के उत्साह को देखकर उसने अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत होने तक इंतजार करने का फैसला किया। इसके अलावा चूंकि वह वापस आ गया था, उसे अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी थी। इस प्रकार सभी के साथ वे हीरा रानी परिवार के कुल भवन की ओर बढ़े। कौन सोच सकता था कि वयोवृद्ध जयंत लौट सकते हैं, वास्तव में हमारे परिवार के लिए एक आशीर्वाद। लोगों ने एक भव्य जुलूस में जयंत को घेर लिया। जयंत के तत्काल परिवार के अलावा, जो बेहद उत्साहित थे, बाकी सभी के चेहरे पर भी खुशी थी। हीरा रानी परिवार के कुल भवन के सामने लोगों की भीड़ थी। कई लोग उस युद्ध देवता से मिलने आए थे जो दशकों पहले नष्ट हो गया था। रास्ते में जयंत ने अपने भाइयों और पत्नी के साथ बात की, उन वर्षों की घटनाओं पर चर्चा की जो उन्होंने चूक दिए थे। अन्य बेटे, बहुएं और पोते पोतियां वयोवृद्धों के पीछे चले, बिना किसी रुकावट के चुपचाप सुनते रहे, केवल कभी कभी भ्रम में फुसफुसाते हुए पूछताछ करते रहे। दिव्यकांत और अन्य भावुक रूप से उत्तेजित थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बाधित नहीं किया। उनके पास जयंत से पूछने के लिए अनगिनत सवाल थे। इन वर्षों में वह कहाँ थे, वह कैसे थे, वह कैसे लौटे, सभी ने आपको बहुत याद किया, और इसी तरह कहने के लिए अंतहीन बातें थीं।
जयंत ने भी वर्षों से अपने अनुभवों के साथ साथ अपने लौटने के कारणों को साझा किया। जब उन्हें पता चला कि जयंत को वास्तव में मोह नदी ने रोक रखा था तो सभी हैरान और राहत महसूस कर रहे थे। शुरू में जब जयंत युद्ध में मारे गए थे तो उन्होंने हर जगह उनकी आत्मा को खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला, यह अनुमान लगाते हुए कि हो सकता है कि उन्हें मोह नदी में बहा दिया गया हो। एक यमुना मोह नदी, किसी ने वास्तव में इसे पार कर लिया। वह युवक, वह कौन है? किस कुल का विलक्षण बालक है? क्या वह हमारे हीरा रानी परिवार से है? राजेश्वरी का बच्चा। जैसे ही जयंत ने बात की, भीड़ और भी ज्यादा हैरान हो गई। यमुना मोह नदी, उनका प्राचीन पवित्र कुल इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था, फिर भी वे जानते थे कि साधना हृदय लोक टाओ हार्ट रेल्म भी इसे पार करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा वे इसे नष्ट कर सकते थे, या अगर भाग्य बुरा हुआ तो वे इसके भीतर गिर सकते थे। और प्राचीन परिवार में साधना हृदय लोक को शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति माना जाता था। कौन अनावश्यक जोखिम के लिए ऐसी शक्ति का बलिदान करना चाहेगा? याद रखें, मोह नदी के भीतर दानवों का शिकार करने से कोई लाभ नहीं होता है। वे दानव ज्यादातर बंदी आत्माएं होती हैं, मारे जाने पर गायब हो जाती हैं। जब तक मोह नदी साफ नहीं हो जाती, उसके अगले खुलने पर ये आत्माएं फिर से दिखाई देंगी। और बाहर एक महान दानव राज का शिकार करने से कम उसके शव से खजानों का एक भंडार मिलता है, जिससे पीढ़ियों तक परिवार को लाभ होता है। महान वन प्रदेश अनगिनत दानवों से भरा हुआ है, जो अधिक खतरनाक जीवन जीते हैं। प्राचीन पवित्र कुल प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन कई चीजों को अभी भी सख्त गणना के साथ प्रबंधित करने की आवश्यकता थी। बिना कारण के ऊपरी स्तरीय शक्ति को बर्बाद न करें। इसके अलावा एक और कारण था, महान वन प्रदेश में मोह नदी पुण्यनिधि 10,000 साल पहले धर्म युद्ध के दौरान सील कर दी गई थी। भले ही बाद में किसी ने एक यमुना मोह नदी को पार कर लिया हो, 1,00,000 पुण्य जमा कर लिया हो, फिर भी इसे फिर से नहीं खोला जा सका, जिससे महान वन प्रदेश में मोह नदी को अनदेखा कर दिया गया। जहां तक संभव हो प्रयास बर्बाद न करने के लिए इसे बचा गया। उस बच्चे का क्या अभ्यास स्तर कल्टिवेशन लेवल है जो एक यमुना मोह नदी को पार करने में सक्षम है? राजेश्वरी का वास्तव में एक बच्चा है। हमें केवल पता था कि उसने गुपचुप तरीके से किसी अन्य जाति में शादी कर ली है, कभी नहीं सोचा था कि उसने वास्तव में संतान को जन्म दिया है। दिव्यकांत और अन्य के चेहरे पर आश्चर्य था, जटिल नजरें थीं। राजेश्वरी पुराने 13वें की बेटी थी, जिसने शुरुआत में परिवार के लिए महान दानवराजों का शिकार किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर एक जंगली जानवर ने हमला किया और वह गिर गई। सौभाग्य से उसकी आत्मा कुल भवन में लौट आई और मोह नदी द्वारा नहीं बहाई गई। कुछ समय पहले राजेश्वरी के ठिकाने का खुलासा महान वन प्रदेश के बाहर हुआ था और परिवार में वापस लाए जाने पर उन्हें पता चला कि उसने गुपचुप तरीके से किसी अन्य जाति में शादी कर ली थी। पुराने 13वें के सम्मान से बाहर उसके भाइयों ने इस खबर को छिपाने में मदद की। इसे हीरा रानी परिवार के भीतर व्यापक रूप से नहीं फैलाया, लेकिन वे इसे अन्य उच्च रैंकिंग सदस्यों से छिपा नहीं सके, इसलिए परिवार के नियमों के अनुसार राजेश्वरी को कैद कर लिया गया। हालांकि उन्होंने उसे आजीवन कैद करने की योजना नहीं बनाई, केवल सजा के तौर पर 1,000 साल के लिए। इसे पहले ही हल्का दंड माना जाता था। अप्रत्याशित रूप से राजेश्वरी का वास्तव में एक बच्चा था जो अब उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया था। लेकिन चूंकि इस बच्चे ने जयंत को वापस लाया था, इसलिए उसे हीरा रानी परिवार के लिए एक महान सेवा प्रदान करने वाला भी माना जा सकता है। ठीक है, वह बच्चा इस साल 15 साल का है, पहले ही त्रय अमर लोक 3 इमॉर्टल रेल्म्स में है और वह दानवराजों को मार सकता है। उसकी शक्ति चरम ज्ञान लोक अल्टीमेट स्टडी रेल्म से भी कम नहीं है। वीर का जिक्र करते हुए जयंत का चेहरा मुस्कान से चमक उठा। उसने कहा, मैं परिवार के नियमों को जानता हूं, लेकिन वह बच्चा वास्तव में एक असाधारण विलक्षण प्रतिभा है, सबसे उत्कृष्ट बच्चा जिसे मैंने कभी देखा है, स्वभाव और प्रतिभा दोनों में शीर्ष स्तरीय। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। हमारे हीरा रानी परिवार में ऐसा विलक्षण प्रतिभा बच्चा होने से हम निश्चित रूप से भविष्य में महान ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, हमारे प्रधान पूर्वज संत की महिमा को पुनर्जीवित करेंगे। उसकी उच्च प्रशंसा सुनकर भीड़ भी चौंक गई। त्रय अमर लोक में एक 15 साल का बच्चा, ये वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में गिना जाता है। हीरा रानी परिवार के भीतर उच्च स्तरीय प्रतिभा माना जाता है। और जयंत ने कहा कि वह चरम ज्ञान लोक से कम नहीं था। संकट में ऐसी छलांग थोड़ी ज्यादा बड़ी लगती थी। तुरंत कुछ हैरान थे, कुछ संशय में थे, जबकि अन्य ने सोचा कि जयंत युवक द्वारा बचाए जाने के कारण उसे चुकाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने शब्दों को अतिरंजित किया, यहां तक कि ऐसा करके राजेश्वरी को सही ठहराने की कोशिश की। लेकिन दिव्यकांत और जयंत के अन्य भाई समझते थे कि उनका तीसरा भाई इस बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगा। खासकर परिवार के हितों से संबंधित मामलों पर वह हमेशा किसी से भी ज्यादा गंभीर और ईमानदार होता था। इस प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला कितना अजीब था, वे इस पर विश्वास करने को तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से पुराने 13वें के पोते में वास्तव में ऐसी अविश्वसनीय क्षमताएं हैं। पुराना 13वां जानता था वह राजेश्वरी की गलती के कारण हुई निराशा को दूर करने में सक्षम हो सकता है। राजेश्वरी लापरवाह थी, लेकिन उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वह काफी होनहार लगता है। चलो बाद में परिवार के मुखिया से बात करते हैं। ऐसी असाधारण प्रतिभा भले ही एक अपवाद बनाना पड़े, उसे समायोजित किया जाना चाहिए। दिव्यकांत और कुछ पुराने भाइयों ने जयंत से कहा। उनके वंश में ऐसी असाधारण प्रतिभा को जन्म लेते देखकर उन्होंने सांत्वना और खुशी महसूस की। जयंत मुस्कुराया, यह मानते हुए कि जब तक वीर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है और असाधारण युवा प्रतिभाओं के बीच शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, तब तक वह निश्चित रूप से हीरा रानी परिवार में एक जगह ढूंढ पाएगा। आखिरकार हीरा रानी परिवार शीर्ष दानव प्रतिभाओं के प्रति अपेक्षाकृत सहिष्णु था। इसके अलावा वह बच्चा भी हीरा रानी परिवार का आधा सदस्य माना जाता था। बच्चा कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? वह पहाड़ के नीचे है। मैंने उसे वहीं इंतजार करने के लिए कहा था। बाद में किसी को उसे ऊपर लाने के लिए भेजो, लेकिन इस मामले की सूचना पहले परिवार के मुखिया को देनी होगी।
जयंत ने कहा। अन्य लोगों ने हल्के से सिर हिलाया, इस बात से सहमत थे कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले के लिए परिवार के मुखिया की अनुमति प्राप्त करना वास्तव में सबसे अच्छा था। जल्द ही वे कुल भवन पहुंचे, केवल ये देखने के लिए कि हीरा रानी परिवार के वर्तमान मुखिया दामोदर पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। वह जयंत के चाचा थे, उनके पिता की पीढ़ी से शानदार कपड़े पहने हुए थे, बर्फ सफेद बाल और दाढ़ी के साथ एक शांत बर्फ के पहाड़ नीलहिम किंग श्वैंग की तरह चुपचाप खड़े थे, दुनिया से अलगाव की भावना दे रहे थे। दामोदर का चेहरा दयालु था, गहरी आंखें और गर्म आंखें थीं, एक परोपकारी साधारण बूढ़े दादाजी जैसा दिख रहा था। लेकिन हीरा रानी परिवार प्राचीन पवित्र कुल था, जो युद्ध कौशल के माध्यम से स्थापित हुआ था और महान वन प्रदेश में शक्ति सर्वोच्च थी। परिवार का मुखिया बनने के लिए आपको हीरा रानी परिवार में सबसे मजबूत होना चाहिए। उस क्षण दामोदर ने दूर से जयंत को देखा, जिसे भीड़ द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था। उसने एक मुस्कान दिखाई, लेकिन ये जल्दी से गायब हो गई क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी तंग गईं और उसके भाव बदल गए। जयंत ने भी उसे देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिली, जयंत ने उसके भाव में बदलाव देखा और तुरंत महसूस किया कि उसकी अपनी स्थिति का सबसे अधिक पता चल गया होगा। जयंत मुखिया को प्रणाम करता है। करीब आकर जयंत गहराई से झुका। उसके बगल में दिव्यकांत और अन्य लोगों ने भी जल्दी से अपने प्रणाम का पालन किया। छोटे सदस्यों ने तो घुटने टेक कर प्रणाम किया। तुरंत दामोदर को छोड़कर हर कोई परिवार के मुखिया की उपस्थिति में झुक रहा था या घुटने टेक रहा था। दामोदर ने बहुत देर तक जयंत को ध्यान से देखा, इससे पहले कि एक कोमल आह भरी, इन अंतिम क्षणों में जो कुछ भी तुम करना चाहते हो करो, ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। जयंत की आंखें थोड़ी तंग गईं और उसने सिर हिलाया, धन्यवाद मुखिया। उनकी बातचीत शांत हॉल में गिरते हुए एक शांत आकाश में गड़गड़ाहट की तरह थी। जयंत के बगल में खड़े दिव्यकांत और उसके सच्चे भाई हिंसक रूप से कांप उठे। वे सभी मुखिया को चौंकाने वाली नजर से घूर रहे थे। मुखिया, आप क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने दामोदर को हल्के से सिर हिलाते हुए देखा तो दिव्यकांत का दिल कांप गया और जयंत की ओर मुड़कर उसने पूछा, तीसरे भाई, कौन से अंतिम क्षण? क्या तुम वापस आने के बाद हमेशा हमारे साथ नहीं थे? एक मौन आह के साथ जयंत जानता था कि वह अब सच्चाई को छिपा नहीं सकता है और उसने अपनी स्थिति समझाई। जब सभी ने सुना कि जयंत मोह नदी से गहराई से गल गया था और जल्द ही समाप्त हो जाएगा, तो वे सभी चौंक गए। जो लोग खुशी के आंसू रो रहे थे, वे अब अपने चेहरे को ढककर रोने लगे। नहीं, असंभव! दिव्यकांत दहाड़ा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। अभी अभी फिर से मिले थे, अब वे फिर से जुदाई का सामना कर रहे थे, हमेशा के लिए। तभी उसे अचानक जयंत के उस बच्चे की देखभाल करने के बारे में पिछली बातें याद आईं। वह खुद बच्चे की देखभाल क्यों नहीं करेगा? तो ये था कि वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसे बहुत देर से महसूस करते हुए दिव्यकांत की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसका चेहरा दुख से भर गया। उसने पूछा, तीसरे भाई, क्यों? ये क्यों हुआ है? जयंत ने एक मौन आह भरी, धीरे से उसके कंधे को थपथपाया। दिव्यकांत, मेरे जाने के बाद तुम्हें मुखिया की अच्छी तरह से सहायता करनी चाहिए, हीरा रानी परिवार की रक्षा करनी चाहिए और मेरे जितने लापरवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन तीसरे भाई, तुम हमेशा शांत रहने वाले थे, मैं लापरवाह हूं। दिव्यकांत की आवाज रुंध गई। जयंत मुस्कुराया, हम दोनों अब बूढ़े हो गए हैं, तुम अब भी इतनी आसानी से क्यों रोते हो? इतना कहकर उसने फिर से उसके कंधे को थपथपाया, ये संकेत देते हुए कि कुछ संयम बनाए रखने का समय आ गया था। आखिरकार वे दोनों हीरा रानी परिवार के श्रद्धेय युद्ध देवता थे। ऐसा दुख अशोभनीय था। मुखिया दामोदर को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए जयंत ने तब वीर के मामले को बताया। दामोदर के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा, लेकिन जब उसने जयंत की आंखों में ईमानदारी देखी तो वह जानता था कि ये दूसरे का मरते समय का अनुरोध था। भीतर से आह भरते हुए उसने हल्के से सिर हिलाया, मैं इस मामले पर विचार करूंगा। अगर बच्चा उतना ही उत्कृष्ट है जितना तुम कहते हो, तो वह वास्तव में हमारे हीरा रानी परिवार का एक विलक्षण बालक बन सकता है, लेकिन अगर उसकी शक्ति में कमी है, मैं केवल उसकी जान बख्श सकता हूँ। मुखिया को व्यक्तिगत रूप से ऐसा वादा करते हुए देखकर जयंत ने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि यह सबसे बड़ी रियायत थी जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। धन्यवाद मुखिया। जयंत गहराई से झुका। इन अंतिम क्षणों के दौरान तुम वास्तव में एक बच्चे के लिए गुहार लगाते हो। क्या तुम्हारी कोई अन्य इच्छा नहीं है? दामोदर ने कहा, जब तुम युद्ध में मारे गए थे तो तुमने हमारे हीरा रानी परिवार के लिए महान सेवाएं की थीं। जो कुछ भी तुम चाहते हो बस कहो। जयंत मुस्कुराया, जो चीजें मैं चाहता था मुखिया ने पहले ही दे दी होंगी, है ना? बच्चे सभी ठीक कर रहे हैं और इससे मेरा मन शांत होता है। ये देखकर दामोदर ने उसे एक गहरी नजर दी। आगे बढ़ो, हमारे पूर्वजों को धूप चढ़ाओ, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो करो। जयंत ने सिर हिलाया, फिर एक बार फिर गहराई से झुका, अपने चाचा के प्रति कृतज्ञता के संकेत के रूप में। उसके बाद उसने अपने भाइयों पर नजर डाली। ये देखकर कि उन सभी के चेहरे दुख से भरे हुए थे, वह मुस्कुराया और कहा, मैं शायद ही कभी वापस आता हूँ, सभी इतने दुखी मत दिखा। मेरे लिए 2 बार आंसू बहाना इसके लायक नहीं है। बड़े भाई, ये सुनकर उन्हें और भी गहरा दिल का दर्द महसूस हुआ। उसके बेटे ने आगे बढ़कर भावुक आवाज में कहा, पिताजी, आप हमेशा मेरे दिल का गौरव हैं। माँ ने रात दिन आंसू से अपना चेहरा धोया है, 2 बार से कहीं ज्यादा। जयंत का दिल थोड़ा कांप उठा। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए, उन आंसू भरी धुंधली आंखों को देखते हुए दूसरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समझ गया कि उसने उसे एक बार फिर गहराई से चोट पहुंचाई थी। अचानक उसके दिल में एक दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसे फाड़ा जा रहा हो। उसने एक लापरवाह मुस्कान दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जुटा नहीं सका। अंत में उसे मुड़ना पड़ा, सभी से दूर होकर, और धीरे से बड़बड़ाया, मैं जाकर पुराने 13वें के साथ कुछ बातें करता हूँ। इतना कहकर वह कुल भवन में चला गया। जैसे ही जयंत के लौटने की खबर फैली, पवित्र पर्वत के ऊपर और अधिक लोग इकट्ठा हुए।
जल्द ही उन्हें पता चला कि हालांकि जयंत वापस आ गया था, लेकिन वह कुल भवन में वापस नहीं आ सकता था और जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हीरा रानी परिवार के इस युद्ध देवता की आत्मा, जो मोह नदी में फंसी हुई थी, उसे एक युवक ने वापस भेजा था। जयंत की वीर के लिए उच्च प्रशंसा के शब्द भी पूरे हीरा रानी परिवार में फैल गए थे। सभी जानते थे कि वह युवक एक असाधारण विलक्षण बालक था। कुछ ही देर बाद युवाओं का एक समूह पहाड़ से नीचे उड़ गया, बर्फीली सीढ़ियों से नीचे विशाल पहाड़ी द्वार की ओर दौड़ पड़ा। जल्दी ही उन्होंने द्वार के बाहर घास में खड़े एक किशोर को देखा, जो टहल रहा था, उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था। विलासितापूर्ण कपड़े पहने युवाओं में से एक ने चिल्लाकर वीर को संबोधित किया, अरे, क्या तुम वही हो जो युद्ध देवता जयंत को वापस लाया? तुम चारों ओर क्या देख रहे हो? ये सुनकर वीर ने धीरे से अपना सिर घुमाया। वह कहना चाहता था कि उसका नाम अरे नहीं था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की भेदी आंखें देखकर उसने आगे शब्दों के लिए मन खो दिया और जवाब नहीं देने का फैसला किया। उसी क्षण पीछे से और आकृतियां दौड़ती हुई आई। उनमें एक अधेड़ उम्र का आदमी था। जैसे ही उसने पहाड़ी द्वार के बाहर हीरा रानी परिवार की युवा पीढ़ी से घिरा और जांचा जा रहा किशोर को देखा, वह जल्दी से पास आया। क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे? मुझे तुम्हें पहाड़ पर ले जाने के लिए भेजा गया था, उसने कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने वीर को देखकर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई। वह जयंत के छोटे भाइयों में से एक था जिसे वीर से मिलने के लिए भेजा गया था। वास्तव में नहीं, वीर ने विनम्र रवैया देखा और जवाब में मुस्कुराया। हालांकि उसने थोड़ी देर इंतजार किया था, लेकिन उसे बोरियत महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने हीरा रानी परिवार के इस पवित्र स्थान का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में समय लिया। यहाँ की घास और पेड़, ये वह जगह थी जहाँ उसकी माँ रहती थी। उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। तुम मुझे विजय कह सकते हो, और मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? विजय ने पूछताछ की। वीर बोलने ही वाला था कि वह रुक गया। उसने जी वीर कहने के बारे में सोचा, लेकिन अचानक आसपास के युवाओं को याद करते हुए, जो बीमार इरादे रखते थे, उसने सोचा कि नए होने और पूरी परिस्थितियों से अनजान होने के कारण अपनी पहचान छिपाना सबसे अच्छा है। उसने एक और नाम सोचा, वह नाम जो उसकी माँ ने उसके लिए तैयार किया था लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। वीर ने कहा, आप मुझे जिलेबीन कह सकते हैं। वीर के शब्द सुनकर जयदेव थोड़ा चकित हुआ। माँ के नाम का कुल नाम पिता का लेना ही हमेशा से रीति रही है। माँ का कुल नाम लेना दुर्लभ था, और जयदेव जानता था कि वीर की माँ राजेश्वरी ने महान आर्यावर्त साम्राज्य के बाहर के एक गोत्र में विवाह किया था, इसलिए उस विदेशी गोत्र का कुल नाम राज होना असंभव था। उसने वीर को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी गर्मजोशी फीकी पड़ गई। लेकिन ऊपर से आए अफवाहों को ध्यान में रखते हुए कि जी परिवार के सेनानी युनराज ने इस बच्चे की बहुत प्रशंसा की थी और वह वीर के आभामंडल को भांप नहीं पा रहा था, वह अभी भी विनम्र बना रहा। कृपया मेरे साथ चलें। वीर ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। वे दोनों तेजी से पर्वत पर चढ़ने लगे। जी परिवार के कई युवा सदस्य जो ये तमाशा देखने आए थे, वीर के शब्दों को सुनकर माथे पर बल डालने लगे। कुछ फुसफुसाए तो कुछ ने उपहास किया। राजलेपल, कितना बेशर्म है। साफ तौर पर एक विदेशी गोत्र का बर्बर फिर भी कुल नाम बदलने की हिम्मत करता है और हमारे जी परिवार की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है। यह अपने पिता का कुल नाम भी नहीं चाहता। कैसा अवसरवादी है, सोचता है कि इस तरह से हमारे जी परिवार में घुसपैठ कर सकता है। मैंने सोचा था कि यह सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभाशाली है, जैसा कि सेनानी युनराज ने कहा था, लेकिन ये तो एक नीच व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है जो किसी भी तरह से यहाँ आना चाहता है। कितनी निराशा हुई। शायद इसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सेनानी को धोखा दिया होगा, नहीं तो इसे मोह नदी पार करने का सौभाग्य कैसे मिला होगा। ये सचमुच उत्सुकता का विषय है। हर तरह की अप्रिय चर्चाएं होने लगीं। ये युवा सदस्य वीर के सामने बिना किसी रोक टोक के बातें कर रहे थे। वे एक ही उम्र के थे और उनकी जन्मजात रक्त शुद्धता उन्हें विदेशी गोत्र से विवाह करने वाले इस मिश्रित रक्त से घृणा करने पर मजबूर कर रही थी। जब उन्होंने सेनानी युनराज की उच्च प्रशंसा के बारे में सुना तो वे और भी ज्यादा नाराज हो गए, जैसे कि किसी छोटे ग्रामीण स्थान के व्यक्ति ने उनसे बेहतर होने का दावा किया हो, जो शर्मनाक था। भीड़ में कुछ जयंत के भाई बहनों के वंशज थे। वे जिज्ञासावश बाहर आए थे, लेकिन वीर के शब्द और आसपास की चर्चाएं सुनकर वे अंदर ही अंदर भौहें सिकोड़ने लगे। अपने मामा युनराज द्वारा बताए गए इस होनहार से बहुत निराश हुए। निम्न जन्म एक छोटी बात थी, लेकिन अपनी ही वंशावली को नीचा दिखाना निश्चित रूप से तिरस्कार को आमंत्रित करता था। कई लोग तेजी से पर्वत पर चढ़ रहे युवक के पीछे पीछे चल दिए। उनकी आंखों में घृणा भरी थी। उन्हें लग रहा था जैसे जी परिवार की पवित्र भूमि दूषित हो रही है। अगर वीर सेनानी युनराज को वापस नहीं लाया होता तो वे ऐसे तुच्छ व्यक्ति को बहुत पहले ही निष्कासित कर चुके होते। जल्द ही जयदेव का अनुसरण करते हुए वीर पवित्र गिरी के केंद्र में पहुंच गया। ये वह स्थान भी था जहां जी परिवार के अधिकांश कुलीन सीधे वंशज रहते थे और अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे। इमारतों के समूह बांस की तरह उगाए थे जो उस क्षेत्र में फैल रहे थे। उनकी संरचना भव्य थी। इस पवित्र गिरी का आकार विशाल था, जो कई शहरों के बराबर था और लाखों लोगों को समायोजित कर सकता था। मध्यम प्रतिभा वाले जी परिवार के अधिकांश वंशज पर्वत की तलहटी में वहां के शहरों में रहते थे। कला निर्माण, औषधि निर्माण, ताबीज क्राफ्टिंग जैसे अन्य कौशल पर ध्यान केंद्रित करते थे। अन्य लोग खेतों में काम करते थे, दानवों को पालतू बनाते थे और हर कोई अपना अपना कर्तव्य निभाता था। इस समय जी परिवार के कई लोग खबर सुनकर इस स्थान पर दौड़े आए, उत्सुकता से वीर को देख रहे थे। पवित्र गिरी की चोटी पर आम सदस्यों को आने की अनुमति नहीं थी जब तक कि उन्हें बुलाया न जाए, लेकिन सेनानी युनराज के शब्द पूरे पवित्र गिरी में फैल चुके थे और कई संदेश मध्य पर्वत स्तरों तक पहले ही पहुंच चुके थे। वे जानते थे कि जी परिवार के रक्त से संबंधित एक युवक सेनानी को वापस लाया है। क्या यह उस व्यक्ति का बेटा है? मैं इसके साधना स्तर को नहीं भांप सकता। ये वास्तव में बहुत प्रभावशाली लगता है। प्रभावशाली होने से क्या फायदा? मैंने अभी सुना है कि इसने अपना कुल नाम राज में बदल लिया है।
यहाँ तक आने के पीछे की इसकी मंशा हजारों मील की यात्रा करके इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकती है। हो सकता है कि मोह नदी पार करने में भी इसके परिवार ने संयुक्त रूप से सहायता की हो। यह अफसोस की बात है कि हम उस मोह नदी को नहीं ढूंढ पाए जहां सेनानी युनराज को हिरासत में रखा गया था, नहीं तो हम बहुत पहले ही उसे पार करने चले जाते। जैसे जैसे भीड़ जुटी, तरह तरह की चर्चाएं उठने लगीं। वीर ने ये शोरगुल सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गया। अगर ये साधारण कनिष्ठ होते तो वह उन्हें अनदेखा कर देता, लेकिन अब इन व्यक्तियों में काफी मध्यम आयु वर्ग के लोग भी थे जो भी उपहास और मजाक कर रहे थे। उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। क्या जी परिवार अपने अतिथियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? जैसे ही जयदेव रुका था, वीर के शब्द सुनकर उसने एक फीकी मुस्कान दी। वह इन चर्चाओं के पीछे के विचारों को समझ सकता था। आखिरकार वीर का अपनी मां के कुलनाम का अनुसरण करने का निर्णय वास्तव में घृणास्पद था। हालांकि वह उस वयोवृद्ध का अधीनस्थ था और वीर के पक्ष में था, लेकिन आंतरिक रूप से पक्षपात दिखाना उसके लिए कठिन था। हालांकि टिप्पणी करने वालों के विचारों को समझने के बावजूद उसे इस युवक को लेने का आदेश दिया गया था और उसने तुरंत चिल्लाया, बिखर जाओ तुम सब, चर्चा करने के लिए क्या है, रास्ता दो। डांटने के बाद वह वीर की ओर मुड़ा, कृपया मेरे साथ चलें। ये कहते हुए उसने एकत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए हाथ हिलाया और वीर को एक भव्य हॉल में ले गया। उससे कहा, यहाँ थोड़ी देर आराम करो। सेनानी युनराज तुम्हारी स्थिति कुल प्रमुख को समझा रहे हैं। जब तुम्हारे जी परिवार में शामिल होने का समय आएगा तो मैं तुम्हें सूचित करने आऊंगा। इसके साथ ही वह मुड़ा और चला गया। हॉल के दरवाजों को धीरे से बंद कर दिया। वीर ने माथे पर बल डाला लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने रास्ते भर की सभी टिप्पणियां सुनी थी और जानता था कि स्पष्टीकरण देना किसी काम का नहीं है, इसलिए स्पष्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक बार जब वह अपनी मां से मिल लेगा और अगर वह उसे मुसीबत से निकालने में मदद कर सका तो वह इस जगह से चला जाएगा। आखिरकार दयालगढ़ साम्राज्य हमेशा दानव हमलों के प्रति संवेदनशील था और हालांकि वह ली परिवार का सदस्य नहीं था, जैसा कि उसने कहा था, वह एक इंसान था और इसलिए वह स्वेच्छा से दयालगढ़ साम्राज्य को अपनी शक्ति प्रदान करेगा। इसके अलावा उसने अभी तक उस सम्राट द्वारा दिए गए उपकार का बदला नहीं चुकाया था। पवित्र गिरी की चोटी पर सेनानी युनराज पूर्वजों को धूप और अपने शहीद भाइयों की आत्माओं से मिलकर पहले ही पैतृक मंदिर से बाहर आ चुके थे। आत्माओं को ये जानकर कि वह मंदिर में वापस नहीं आ सकते हैं और वह विलीन होने वाले हैं, वे सभी गहरे दुख और उदासी से भर गए। सेनानी युनराज ने 13वें वयोवृद्ध से कहा था कि उनका एक पोता है जो बहुत होनहार है और जी परिवार का होनहार बनेगा। जब उन्होंने 13वें वयोवृद्ध को मोह नदी पर वीर के प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताया तो वयोवृद्ध इतने स्तब्ध थे कि वे अपना मुंह बंद नहीं कर पाए और उनके चेहरे पर दुख और जिज्ञासा से भरा एक जटिल भाव आ गया कि क्या उनका अपना पोता वास्तव में उतना ही उत्कृष्ट था जितना उन्होंने सुना था। 15 साल की उम्र में चरम ज्ञान लोक में लड़ने में सक्षम राजेश्वरी ने वास्तव में ऐसी शक्तिशाली रक्षुद्धता को जन्म दिया है। राजेश्वरी तब विचारहीन थी, लेकिन शुक्र है कि दिव्य साम्राज्य और उसके बड़े भाइयों ने उसकी ओर से विनती करने के लिए कदम बढ़ाया, जिससे वह आजीवन कारावास से बच गई। फिर भी 1000 साल सहना, ये बहुत कठिन है। ये 13वें वयोवृद्ध संघर्ष कर रहे थे। शुरुआत में ये जानकर कि उनकी बेटी ने गुपचुप तरीके से अपनी जाति के बाहर शादी कर ली थी, वे लगभग इतने क्रोधित थे कि उनकी महान आत्मा विलीन हो जाती। लेकिन अंत में वह उनकी अपनी बेटी थी और लाचारी और गुस्से के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि काम पहले ही हो चुका था। एक पिता के रूप में भले ही उनके बच्चों ने बड़ी गलतियां की हों, वे केवल अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रक्षा कर सकते थे। खुद को दोष देते थे कि वे अपनी बेटी को अच्छी तरह से शिक्षित करने में विफल रहे, दोष उन्हीं पर था। अब उनकी बेटी ने उन्हें एक प्रतिभाशाली पोता दिया था जिसने उनके उदास दिल को कुछ सांत्वना दी। सेनानी युनराज पैतृक मंदिर से बाहर निकले, कुल प्रमुख को विदाई दी और अपने कई भाइयों और अपनी पत्नी और बच्चों के पीछे पीछे अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। अतीत के परिचित परिदृश्यों को देखकर सेनानी युनराज का दिल पुरानी यादों से भर गया। अन्य लोगों ने भी अपने दुख को दबा लिया, जिसका इरादा सेनानी युनराज को उनकी अंतिम यात्रा के दौरान मुस्कान के साथ साथ देना था। अपनी यात्रा के दौरान सेनानी युनराज ने वीर के बारे में सोचा और पूछा, क्या बच्चे को ठीक से बसाया गया है? तीसरे भाई, तुम इस हालत में हो फिर भी उस बच्चे के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम तो पहले ही। जयंत का दिल दुख रहा था, उसका चेहरा पूरे रास्ते मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस क्षण वह इसे मुश्किल से बनाए रख सका। उसके बगल में छठे जयेंद्र ने उसे खींचा और तुरंत सेनानी युनराज से कहा, किसी को इसका ध्यान रखने के लिए भेजा गया है, मुझे राजिनका से पूछने दो। उसने तुरंत किसी को बुलाया। थोड़ी देर बाद एक महिला तेजी से भागी, जल्दी से सिर झुकाया और एक एक करके अपने वयोवृद्धों को सम्मान दिया। बच्चे को कैसे बसाया जा रहा है? क्या लोगों ने उसे देखा है? जयेंद्र ने पूछा। जो महिला पहुंची थी वह उसकी बेटी राजिनका थी, जो राजेश्वरी की चचेरी बहन भी थी, जो विलो के आकार की भौहों और बादाम के आकार की आंखों के साथ सुंदर और गरिमापूर्ण दिखती थी। एक सुरुचिपूर्ण आचरण था और उसने जवाब दिया, मेरी बेटी ने लोगों को उसे लेने के लिए भेजा है और उसे अतिथि सत्कार हॉल में लाया गया है। कुल प्रमुख वर्तमान में मामले पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि वरिष्ठ जयवर्धन सहमत नहीं होना चाहते। जयवर्धन। सेनानी युनराज हैरान थे, ये किसका बच्चा है? जय पीढ़ी उनके भाई बहनों के बच्चे होने चाहिए, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर। जैसे उनका 9वां भाई जयंत, जिसे उनके पिता द्वारा विशेष रूप से पसंद किया गया था और उसे एक पूर्वज का नाम दिया गया था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, बहुत उच्च उम्मीदों के साथ। और 9वें भाई ने वास्तव में अपने पिता की उम्मीदों को निराश नहीं किया। वह हमारी वंश रेखा से नहीं है, बल्कि एक संपार्श्विक शाखा से है। जयेंद्र ने तुरंत समझाया, उसके परदादा मूल रूप से मुख्य रक्त रेखा के थे, लेकिन साधारण प्रतिभा के होने के कारण उन्होंने एक संपार्श्विक शाखा की महिला से शादी कर ली। इस तरह वंश को नीचे पारित किया गया और धीरे धीरे माध्यमिक बन गया।
हालांकि उनकी पीढ़ी में किसी कारण से उन्होंने अचानक महान भाग्य प्राप्त किया, जन्मजात पवित्र अस्थि के साथ पैदा हुए। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद तीसरे भाई, उसने असाधारण प्रतिभा दिखाई, चतुर्स्तंभ लोक में लगातार सफलता हासिल की, एक ही झटके में साधना हृदय लोक में कदम रखा और अब वह जयंत के साथ मिलकर हमारे जी परिवार के 3 सेनानियों में से एक है। सेनानी युनराज थोड़ा चकित थे। उन्होंने सोचा था कि उनके निधन के बाद जी परिवार को कुछ समय के लिए निम्न प्रोफाइल रखना होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक नया सेनानी उभरेगा, शांति के महामार्ग के एक पारगामी, एक जो साधना को समझता है। ये व्यक्ति हमारी ही पीढ़ी का है, लेकिन एक संपार्श्विक रेखा से आने के कारण वह वरिष्ठता में थोड़ा कम है और राजेश्वरी की पीढ़ी से संबंधित है। वह अतीत में मिलने पर हमें चाचा कहता था, चौथे वयोवृद्ध ने कहा। सेनानी युनराज तुरंत समझ गए, एक संपार्श्विक रेखा से और फिर भी जन्मजात पवित्र अस्थि के पास, ये वास्तव में जैकपॉट मारना है। उनका प्रधान पूर्वज संतलोक का था और संतलोक में वे पवित्र अस्थि को विरासत में ले सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे त्रय अमरलोक में वे दिव्य रक्त को विरासत में ले सकते थे। संतलोक के विपरीत दिव्य रक्त को विरासत में लेने की संभावना बहुत अधिक होती है, जब तक कि माता पिता की पीढ़ी अत्यधिक संतान पैदा न करे, इच्छा में अति इंडल्ज न करे, जिसके परिणामस्वरूप दिव्य रक्त को विरासत में लेने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन पवित्र अस्थि के साथ, यहाँ तक कि एक सीधे वंशज में जो रक्त शुद्धता की एकाग्रता अत्यधिक शुद्ध है, विरासत की कोई गारंटी नहीं है। ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। ये केवल कहा जा सकता है कि एक शुद्ध रक्त रेखा सफलता की संभावना को थोड़ा बढ़ा सकती है। और एक बार जब पवित्र अस्थि जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति पवित्र पर सवाल उठाने का कद रखेगा। यही कारण है कि जी परिवार बाहर की जातियों के साथ विवाह को रोकता है, यथासंभव मुख्य रक्त रेखा की शुद्धता को बनाए रखने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति निम्न प्रोफाइल और धैर्यवान है। चतुर्स्तंभ लोक तक पहुंचने से पहले किसी को नहीं पता था कि वह पवित्र अस्थि रखता है। तभी वह दृश्य पर टूट पड़ा, लगातार सफलता हासिल कर रहा था। उसने शायद पहले ही एक गहरा आधार जमा कर लिया था, जिसने उसे आसानी से सफलता हासिल करने और साधना हृदय लोक में कदम रखने की अनुमति दी। जयेंद्र ने कहा। सेनानी युनराज ने थोड़ा सिर हिलाया। उनके 16 भाई बहनों में से उनमें से केवल एक हिस्से का गहरा भाईचारा बंधन था और वे सद्भाव में रहते थे। और आखिरकार जी परिवार 10,000 साल की वंशावली वाला एक प्राचीन परिवार था, जिसमें जटिल और आपस में जुड़ी हुई शाखाएं थीं, इसलिए यह अपरिहार्य था कि कई आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होंगे। चूंकि यह व्यक्ति एक संपार्श्विक रेखा से आया था, इसलिए उसकी सावधानी अपेक्षित थी। कुल प्रमुख के बारे में क्या उन्होंने क्या कहा? सेनानी युनराज ने पूछा। कुल प्रमुख दयानंद ने उनसे वादा किया था और उन्हें विश्वास था कि कुल प्रमुख अपने वचन से नहीं हटेंगे। कुल प्रमुख ने कहा कि वह उस बच्चे को एक मौका देने को तैयार हैं। अभी वह जयवर्धन दूसरों को इस बारे में बहस करने के लिए प्रेरित कर रहा है, कह रहा है कि हमें नियमों को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ अन्य मुआवजा देना चाहिए और उस बच्चे को मारना नहीं भी, उसे हल्की सजा देना ही है। राजिनका ने समझाया, फिर महसूस किया कि वह बहुत ज्यादा विवरण में जा रही है। उसके चाचा के पास उसके विस्तार से सुनने का ज्यादा समय नहीं था और तुरंत कहा, लेकिन कुल प्रमुख का वचन दिया जा चुका है और इसे बदलने का कोई मौका नहीं है, इसलिए चाचा आप निश्चिंत हो सकते हैं। जयेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। वह जयवर्धन भी यह जानता है, वह बस इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि चीजों को मुश्किल बना सके, जिसका लक्ष्य अपने पक्ष के लिए लाभ हासिल करना है। सेनानी युनराज ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुच्छ मामले हैं। जब तक वह बच्चा अपनी प्रतिभा दिखाता है, मुझे विश्वास है कि कुल प्रमुख जान जाएगा कि उस बच्चे को जी परिवार में स्वीकार करना इसलिए नहीं है कि मैं अपने पिछले उपलब्धियों का उपयोग इस एहसान के बदले में कर रहा हूं, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी मृत्यु से पहले हमारे जी परिवार के लिए एक महान योग्यता स्थापित की है। कुछ लोग थोड़े चकित थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह तीसरा भाई बच्चे पर इतना भरोसा रखेगा। ऐसा विश्वास पाने के लिए वह बच्चा कितना उत्कृष्ट होना चाहिए। राजिनका भी अचंभित थी, अपने चाचा की आंखों को उत्साह से चमकते हुए देखकर वह अचानक अपने विचारों को बोलने के लिए थोड़ी अनिच्छुक महसूस कर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, चाचा मुझे कुछ कहना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह उचित है। राजिनका, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। जयेंद्र तुरंत डांटा। भले ही वे भी वही विचार साझा करते थे, क्या ये वास्तव में तीसरे भाई के निर्णय पर उसके अंतिम क्षण में सवाल उठाने का समय था? वे सभी चाहते थे कि सेनानी युनराज अपना शेष समय खुशी से गुजारें। सेनानी युनराज मुस्कुराए और कहा, घुमा फिरा कर बात करना अब क्या मुश्किल मामला है? वह बच्चा। राजिनका नीचे से आई खबर को सोचकर अपने चाचा की ओर सावधानी से देखा। उसने कहा कि उसका नाम राजलेपल है, अपनी मां का कुल नाम लेता है। कुछ लोग सभी चकित थे। राजलेपल, ये बच्चा? जयेंद्र ने थोड़ा माथे पर बल डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पिता कोई महत्वहीन चरित्र है और इस तरह राजेश्वरी से शादी करने में उसने उसके परिवार में शादी कर ली? हमने पहले इसकी जांच की है। वह दयालगढ़ साम्राज्य से एक दिव्य सेनानी है, जिसे एक सेनापति कहा जाता है। हमारी तुलना में वह कम है, लेकिन दयालगढ़ साम्राज्य में उसकी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे वयोवृद्ध ने कहा। उसकी आंखें झिलमिला रही थीं, जैसे कि वह और अधिक कहने से खुद को रोक रहा हो। तो उसका अपनी मां का कुल नाम लेना, क्या ये तीसरे भाई का इरादा था? जयेंद्र ने पूछा। सेनानी युनराज ने थोड़ा सिर हिलाया। ये बच्चा। कुछ ने एक दूसरे को देखा, सभी माथे पर बल डाले हुए थे। उनके भावों को देखकर सेनानी युनराज तुरंत जान गए कि वे क्या सोच रहे हैं और सिर हिलाया। कहा, गलत मत समझो, बच्चे की प्रतिभाओं के साथ हमारे जी परिवार के बिना भी वह निश्चित रूप से इस महान आर्यावर्त साम्राज्य में पुरुषों के बीच एक ड्रैगन के रूप में खड़ा होगा, अन्य होनहारों से ओझल नहीं होगा। हम सभी ने उसे देखा, चकित थे कि यह तीसरा भाई बच्चे को इतना क्यों पसंद करता है, सिर्फ इसलिए कि वह उसे वापस लाया था। बच्चे का अपनी मां का कुल नाम लेना, मुझे लगता है कि यह केवल इसलिए है क्योंकि उसका अपनी मां के साथ गहरा बंधन है। ये भी हो सकता है अपनी मां को याद करने का एक तरीका।
सेनानी युनराज ने कहा, क्या यह इसलिए नहीं है कि वह हमारे जी परिवार का हिस्सा बनना चाहता है? राजिनका खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। उसे लगा कि उसके चाचा को शायद युवक ने कुछ हद तक गुमराह किया है। राजिनका, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। जयेंद्र खुद को डांटने से नहीं रोक सका। भले ही वे भी वही विचार साझा करते थे, क्या ये वास्तव में तीसरे भाई के फैसले पर उसके अंतिम क्षण में सवाल उठाने का समय था? वे सभी चाहते थे कि सेनानी युनराज अपना शेष समय खुशी से गुजारें। सेनानी युनराज मुस्कुराए, ये देखकर कि अन्य चुप थे। वह अपने पुराने भाइयों के विचारों को अच्छी तरह से समझ गए और कहा, तुम सब बहुत आगे की सोच रहे हो। उस बच्चे की एक स्वतंत्र आत्मा है। उसका परिवार के प्रति, चाहे वह जी परिवार हो या कोई अन्य परिवार, इतना मजबूत लगाव नहीं है। अन्यथा वह मेरी मोह नदी को पार करके मुझे वापस नहीं ला सकता था। कैसे? समूह चकित था। उन्होंने कई पिछली घटनाओं पर चर्चा की थी, लेकिन अभी तक उस मोह नदी के बारे में विशिष्टताओं को जानना बाकी था। सेनानी युनराज ने तुरंत उन्हें मोह नदी को पार करने के कारणों के बारे में विस्तार से समझाया। उनके स्पष्टीकरण को सुनकर वे सभी स्तब्ध थे। अंततः समझ गए। उस मामले में हमने वास्तव में बच्चे को गलत समझा। जयेंद्र ने कहा, लेकिन वह अपना कुल नाम क्यों बदलना चाहेगा? उसके पिता कितने परेशान होंगे? चौथे वयोवृद्ध ने भ्रम के साथ पूछा। वे सभी सेनानी युनराज की ओर देखने लगे, जिन्होंने भी थोड़ा सिर हिलाया। मुझे उस बारे में नहीं पता। शायद बच्चा अपने पिता के साथ गहरा जुड़ाव महसूस नहीं करता है, अन्यथा उसके पास परिवार के लिए ऐसा स्नेह क्यों नहीं होगा? ये सुनकर सभी ने सोचा कि यह वास्तव में एक संभावना थी। अगर ऐसा है तो हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सही है, चूंकि उसने जी परिवार का नाम लिया है, वह जी परिवार के लोगों में से एक है। समूह ने कहा। सेनानी युनराज मुस्कुराए और कहा, मैं बच्चे को तुम पर छोड़कर आराम कर सकता हूँ। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, अविश्वसनीय रूप से तेज बुद्धि के साथ। उसके साथ उसी ईमानदारी से व्यवहार करो और समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारी दयालुता चुकाई जाएगी। उनके संकेत को सुनकर वे उनके अर्थ को समझ गए। बच्चे को नियंत्रित करने की कोशिश करने के लिए अन्य तरीकों की कोई जरूरत नहीं थी। ईमानदारी पर्याप्त थी। तीसरे भाई, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। तुम्हारा शरीर और भी कमजोर हो गया है। जयंत ने उदास लहजे में कहा। अब तक नहीं बोला था। उसे किसी युवक या किसी होनहार की परवाह नहीं थी। उसे केवल अपने तीसरे भाई की परवाह थी, जिसके साथ उसने एक बार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, अनगिनत दानवों को मार डाला था। जयंत, अब से बच्चे को मेरी जगह तुम्हारा साथ देने दो। बच्चे को 10 साल दो और वह कम या ज्यादा साधना हृदय लोक तक पहुंच जाना चाहिए। सेनानी युनराज ने धीरे से कहा। उसका शरीर इतना कमजोर था जैसे हवा का एक झोंका उसे उड़ा सकता था। पवित्र गिरी की चोटी पर, जी परिवार के परिषद हॉल के अंदर, जी परिवार की कई शाखाएं थीं और सेनानी युनराज से परिचित कुछ भाइयों को छोड़कर, जो उनकी अंतिम यात्रा में उनका साथ दे रहे थे, बाकी वयोवृद्ध और शाखाएं सभी यहां एकत्रित हुए थे। वे सेनानी युनराज से मिलना चाहते थे क्योंकि वह उनके सेनानी थे और खुले सम्मान के लायक थे, लेकिन कुल प्रमुख दयानंद ने उन्हें रोक दिया था। दयानंद ने देखा कि सेनानी युनराज की अपने शरीर और मार्ग के नष्ट होने के समय परिवार में वापस लौटने की क्षमता केवल परिवार के भीतर कुछ चीजों के लिए उनकी भावना से प्रेरित थी। जटिल भीड़ के लिए यह उनके दिल में प्रवेश करने की संभावना नहीं थी। इसके बजाय ये व्याकुलता का कारण बन सकता था। अपने पूरे जीवन जी परिवार के लिए लड़ने वाले दयानंद ने आशा व्यक्त की कि अपने मरने के क्षणों में वह जिस तरह से पसंद करते हैं, चुपचाप इन सांसारिक मामलों से अछूते रह सकते हैं। इस समय कुछ वयोवृद्ध और शाखा प्रमुख सेनानी युनराज की वापसी पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। कितनी अफसोस की बात है, सेनानी युनराज विलीन होने वाले हैं। अन्यथा सेनानी युनराज की आत्मा को वापस भेजना हमारे जी परिवार के लिए एक महान योग्यता होती। युनराज इस बच्चे को जी परिवार में शामिल करना चाहता है, जो हमारे नियमों को तोड़ सकता है। शुरुआत में 13वें प्रभु के चेहरे की खातिर राजेश्वरी को गंभीर रूप से दंडित नहीं किया गया था। एक वैध बेटी के रूप में उसने एक गंभीर अपराध किया। अब वह केवल 1000 साल के लिए कैद है, एक हल्की सजा। अब उसके बेटे को कुल में शामिल होने की अनुमति देना हमारे कुल के पतन का संकेत हो सकता है। ठीक है, एक बार जब यह मिसाल कायम हो जाती है, तो हम भविष्य में विदेशियों से शादी करने वाले उन प्रतिभाशाली लोगों से कैसे निपटेंगे? भीड़ में ज्यादातर असहमति के विचार थे, जिनमें से कुछ जयवर्धन द्वारा गुप्त रूप से नेतृत्व किए गए एक गुट से थे। चूंकि जयवर्धन ने लगातार चतुर्स्तंभ लोक में सफलता हासिल की और जी परिवार के नए सेनानी बने, कई लोगों ने उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। दयानंद के बगल में बेंत की कुर्सी पर बर्फीले सफेद मंदिरों वाला एक बूढ़ा आदमी अधिकार की हवा के साथ सीधा बैठा था, जो चुप्पी में भी सम्मान की मांग करता था। वह जयवर्धन था। उसकी निगाहें उदासीन थीं। ऐसा लगता था कि वह विवादों में हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी मात्र उपस्थिति और विरोध का शुरुआती बयान ने उसके अनुयायियों को स्पष्ट कर दिया था कि वह क्या इरादा रखता है, जिससे उन्हें उसकी ओर से जोरदार बहस करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मामले को मैंने पहले ही युनराज की ओर से स्वीकार कर लिया है। वह हमारे जी परिवार के सेनानी हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन हमारे जी परिवार के लिए अथक रूप से काम किया है। अब जब वह अपने पैतृक घर लौट सकते हैं, तो क्या हम उस युवक के प्रति आभारी होने के लिए बाध्य नहीं हैं? दयानंद ने शांति से बात की। इसके अलावा राजेश्वरी के साथ मामला शांत हो गया है और इसे फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है। युवक के पास राजेश्वरी का रक्त है, फिर भी वह एक अन्य जनजाति से है। रीति रिवाजों के अनुसार उसे वास्तव में मार दिया जाना चाहिए, लेकिन उसने युनराज को घर ले जाने के लिए मृत्यु के खतरे को जोखिम में डाला और इस इरादे को भी सभी को ध्यान में रखना चाहिए। कुल प्रमुख, उस युवक के कार्य केवल हमारे जी परिवार में शामिल होने के लिए अपने अनुरक्षण की योग्यता का लाभ उठाने का प्रयास है। एक वयोवृद्ध ने कहा, ऐसी मंशाएं पहली नजर में स्पष्ट हैं। ये सही है, हमारे जी परिवार के संसाधनों का उपयोग करके उठने का सपना देखना शुद्ध मूर्खता है। एक कम मिजाज वयोवृद्ध ने कहा, जिसके दादा की पीढ़ी ने भी गौरव देखा था।
सज्जनों, इससे पहले सेनानी युनराज ने उल्लेख किया था कि युवक अपनी पीढ़ी का एक होनहार है। अगर हमारा जी परिवार ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हासिल कर सकता है तो यह जरूरी नहीं कि यह बुरी बात हो। सेनानी युनराज की वंशावली के सदस्य भी थे जो चर्चा में शामिल हुए थे। हमारे जी परिवार में होनहारों की कमी नहीं है। हमारे जी परिवार के संसाधनों के साथ यहाँ तक कि एक थोड़ा प्रबुद्ध प्रतिभाशाली को भी एक होनहार के रूप में पोषित किया जा सकता है। हमें ऐसे अर्ध रक्त संकर की आवश्यकता क्यों होगी? पूर्व कम मिजाज वयोवृद्ध ने उपहास किया। इस बेबाक अपमान ने कई लोगों के भाव बदल दिए। वे नाराज दिख रहे थे। वे सभी सेनानी युनराज की वंश रेखा से थे और राजेश्वरी का बच्चा भी उनके कनिष्ठ था जिसका रक्त संबंध करीब था। हालांकि जी परिवार के भीतर विवाह निषिद्ध थे और इस अवहेलना के लिए जिन्हें मार दिया गया या कैद किया गया वे कम नहीं थे। सामान्य जन वालों को और भी कठोर अपमान का सामना करना पड़ा और हालांकि वे नाराज थे, वे जानते थे कि इस मुद्दे पर गुस्सा दिखाना केवल अधिक लोगों को क्रोधित करेगा। पीछे हटते हुए भले ही हम उसे जी परिवार में शामिल होने की अनुमति दें, क्या उसे नाजायज या वैध वंश का माना जाएगा? एक वयोवृद्ध ने पूछताछ की। ये सुनकर बहस करने वाले लोग सभी अपनी निगाहें दयानंद की ओर घुमाते हैं। पिछले विवाद भी कुछ हद तक शांत हो गए थे। दयानंद शांत दिखे और जयवर्धन पर एक नजर डालते हुए वह जानता था कि यही विरोध के पीछे असली कारण था। हालांकि जी परिवार बाहरी दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हो सकता था, लेकिन सहस्राब्दियों से बने आंतरिक संघर्ष असंगत थे। वैध और नाजायज वंशजों के बीच का अंतर रक्त शुद्धता और पवित्र अस्थि के कारणों से महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए, नाजायज केवल पवित्र गिरी के बाहर तैरते द्वीपों पर ही रह सकते थे। जयवर्धन जैसा एक सेनानी व्यक्ति भी इस वजह से पवित्र गिरी पर नहीं रह सकता था और उसकी सम्मानित स्थिति और शक्ति के बावजूद उसे वैध रेखा के अपने साथियों से नीचे रैंक करना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जी परिवार की नाजायज रेखा का समग्र वितरण मध्य और निचले स्तरों में था, जबकि वैध रेखा ने ऊपरी स्तरों को नियंत्रित किया और आमतौर पर अधिक शक्ति रखी। हालांकि जयवर्धन शक्तिशाली था और अब एक सेनानी बन गया था, अंत में वह एक नाजायज रेखा से था और अपने जन्म की खामी से बच नहीं सकता था। वैध और नाजायज वंशजों के बीच यह अंतर जी परिवार की मज्जा में गहरा घुस गया था और असमानता अक्सर पूर्वाग्रह और अहंकार का कारण बनती थी। उदाहरण के लिए, शाही परिवारों के वंशज अभी भी अपने शाही पूर्वजों के बारे में शेखी बघार सकते थे, भले ही वे आवारागर्दी तक कम हो गए हों, अपनी गिरी हुई वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करते थे और अपने पूर्वजों की महिमा में लिप्त रहते थे। या प्राचीन कुलीनता गिरावट के बावजूद अभी भी नवगठित धनी व्यापारियों को अशिष्ट मानती थी। दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाना, जबकि कथित ताकत पर गर्व करना मानवीय स्वभाव है। भले ही उनके नाम पर केवल अच्छी शक्ल ही हो, लोग शक्ति के शिखर पर रहने वालों का मजाक उड़ाते थे कि वे उतने आकर्षक नहीं हैं। इसका उपयोग खुद को सांत्वना देने के लिए करते थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वैध और नाजायज वंशों के बीच का अंतर वास्तव में विशाल था, शक्ति के सभी पहलुओं में असमानताओं के साथ। यही कारण है कि वैध रेखा ने ऊपरी स्तरों पर एक मजबूत पकड़ रखी थी। जयवर्धन जैसे मामले नाजायज पैदा हुए लेकिन अप्रत्याशित रूप से पवित्र अस्थि को जागृत करने वाले आखिरकार दुर्लभ थे। 10,000 वर्षों में केवल दूसरी घटना। लंबे समय तक तिरस्कार झेलने से क्रोध और द्वेष का जन्म होना स्वाभाविक है। आर्यवीर कुलपति कमलेश योद्धा देव के विचारों को जानते थे और उनसे सहानुभूति भी रखते थे, पर वे समझते थे कि यह एक ऐसी गांठ है जिसे केवल कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है। वे स्वयं सिद्ध पुरुष नहीं थे। यदि कुल के आदि पुरुष फिर से जीवित हो जाते तो शायद उनकी शिक्षाओं से स्थिति बदल सकती थी। अन्यथा रक्त शुद्धता और पवित्र अस्थियों की उपस्थिति के कारण वैध और अवैध शाखाओं के बीच का ये द्वेष सदा के लिए बना रहता। आज इस युवा का आगमन जी परिवार के सदियों पुराने वैध और अवैध शाखाओं के बीच की खाई में मात्र एक छोटी दरार थी। समस्या युवा में नहीं, बल्कि कमलेश के हृदय में और जी परिवार के भीतर हजारों वर्षों से जमा हुए द्वेष में थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद आर्यवीर ने कहा, वह राजेश्वरी का पुत्र है और सही मायनों में उसे वैध माना जाना चाहिए, परंतु वह वैध है या अवैध, इसका निर्णय उसके रक्त की शुद्धता के आधार पर होगा। मैंने युग से सुना है कि उसमें एक विलक्षण प्रतिभा है और यह अज्ञात है कि उसके भीतर जी परिवार की पवित्र अस्थियां हैं या नहीं। यदि उसके पास जन्मजात पवित्र अस्थि है तो स्वाभाविक रूप से उसे वैध श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यदि पवित्र अस्थियां नहीं है और उसकी प्रतिभा सामान्य है तो वह अवैध कहलाएगा। आप सब क्या सोचते हैं? ये सुनकर कई ज्येष्ठों की आंखें चमकी और वे मौन रूप से एक दूसरे से संवाद करने लगे। कमलेश ने आर्यवीर की दृष्टि महसूस की। वह जानते थे कि कुलपति वास्तव में उनकी राय जानना चाह रहे थे, पर उनका भाव स्थिर रहा। उन्होंने कोई पक्ष नहीं लिया। एक ज्येष्ठ ने आवाज उठाई, कुलपति, यदि वह वास्तव में अवैध है तो वह हमारे जी परिवार का गौरव बनेगा या नहीं, यह उसकी अपनी शक्ति पर निर्भर करेगा। निश्चित रूप से योद्धा देव युग को वापस लाने भर से उसकी जान बची है, उसे न मारना ही काफी है। विदेशी रक्त का यह मिश्रण हमारे जी परिवार को कलंकित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह कितना हास्यास्पद विचार है। क्या आप सब उसे जी परिवार में स्वीकार करने को तैयार हैं? मैं तो अस्वीकार करता हूँ। अवैध होने पर भी वह इस योग्य नहीं है। विदेशी रक्त, यदि भविष्य में वे हमारे जी परिवार की अवैध शाखा में विवाह करते हैं तो क्या रक्त और अधिक पतला नहीं हो जाएगा? एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई। कमलेश को अविचलित देखकर आर्यवीर की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं और उनका चेहरा गहरा हो गया। उन्होंने कहा, बस। ये दो शब्द जोर से नहीं कहे गए, फिर भी कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्येष्ठ बिना किसी कारण या लापरवाही के नहीं बोल रहे थे। उनके शब्दों के पीछे इरादे और उद्देश्य थे और अब कुलपति को क्रोधित देखकर उनके भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। आर्यवीर ने ठंडे चेहरे से कहा, यदि आपत्तियों हैं तो इसे ज्येष्ठ परिषद में मतदान के लिए रखते हैं। इस पर कई लोगों के भाव बदल गए। अधिकांश ज्येष्ठ वैध शाखा से थे और यदि एक सभा बुलाई जाती तो योद्धा देव युग के प्रभाव और व्यक्तिगत संपर्कों के कारण अंतिम निर्णय उस युवा को सीधे वैध श्रेणी में शामिल करने की अनुमति दे सकता था।
वे अब ज्येष्ठ परिषद को पूरी तरह से दरकिनार करने की आशा में वाक युद्ध में लगे थे। आखिरकार उसे बुलाने के जी परिवार के लिए गंभीर परिणाम होते थे और इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता था। कई ज्येष्ठ या तो एकांतवास में थे या किसी क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे और समय पर नहीं पहुंच सकते थे। पर एक बार सभा बुलाने पर उन ज्येष्ठों को बुलाना अनिवार्य होता। कमलेश की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं और उन्होंने धीरे से कहा, मेरे सहयोगियों, चूंकि कुलपति पहले ही निर्णय ले चुके हैं, मैं कुलपति के तर्क से सहमत हूं। हमारा जी परिवार शक्ति का सम्मान करता है। वह वैध है या अवैध, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह युवा कितना शक्तिशाली या कमजोर है। यदि उसके पास पवित्र अस्थियां हैं और हम उसे जी परिवार से बाहर निकाल देते हैं तो क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा? एक बार यह खबर अन्य प्राचीन पवित्र कुलों में फैल गई तो वे निश्चित रूप से हम पर हंसेंगे। चूंकि योद्धा देव युग उसे इतना महत्व देते हैं तो उसमें कोई असाधारण गुण अवश्य होगा। क्यों न नीलहिम को ही उसका परीक्षण करने दिया जाए। अब तक मौन रहे कमलेश के इस कथन से कमरे में शांति छा गई। आर्यवीर की दृष्टि तेज हो गई। उन्होंने केवल शक्ति का सम्मान करने के पीछे के स्पष्ट अर्थ को समझा। यद्यपि कमलेश पहले से ही एक योद्धा देव थे और कोई भी खुले तौर पर उनका अनादर करने की हिम्मत नहीं करता था, पर यह कदम अन्य अवैध सदस्यों के लिए बोलने के लिए था जिनकी सफलता में उन्होंने मदद की थी। इन सभी कारकों पर विचार करते हुए आर्यवीर ने मन ही मन आह भरी। जानते थे कि जी परिवार में हजारों साल पहले भड़का वैध और अवैध शाखाओं के बीच का संघर्ष फिर से उभर सकता है। योद्धा देव कमलेश के शब्द सही हैं। महान आर्यावर्त में अनगिनत दानव हैं और जंगल का नियम हमेशा कमजोर पर शक्तिशाली का पक्ष लेता है। सही कहा, वह वैध है या अवैध, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह युवा शक्तिशाली है या कमजोर। अवैध शाखा के कई उच्च पदस्थ सदस्यों ने तुरंत कमलेश के कथन का समर्थन किया। उन्हें संतोष की भावना हुई। वैध श्रेणी में भी कमजोर थे और अवैध में भी शक्तिशाली, पर अवैध श्रेणी के शक्तिशाली लोग हमेशा वैध श्रेणी के सामने हीन महसूस करते थे। ये निराशा और क्रोध की भावना लंबे समय से सुलग रही थी। शुरुआत में जी परिवार के वे उच्च पदस्थ सदस्य जिनका योद्धा देव युग और कमलेश से कोई संबंध नहीं था, एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से बोलने और चर्चा करने के लिए तैयार थे। पर यह देखकर कि कमलेश और कुलपति एक सहमति पर पहुंच गए थे, उन्होंने समझ लिया कि चर्चा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में आर्यवीर अभी बोलने ही वाले थे कि अचानक एक आकृति परिषद हॉल की ओर दौड़ी और द्वार पर रुक गई। कुलपति, मेरे पास एक अति आवश्यक खबर है। पहाड़ की तलहटी में एक घटना हुई है। हम आर्यवीर थोड़ा चौंक गए। उन्होंने बिना प्रश्न किए अपनी दिव्य आत्मा से क्षेत्र को घेरा और सीधे जांच करने लगे। पास के ज्येष्ठ ने अचंभित होकर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने इतनी लापरवाही से दिव्य आत्मा को पूरे पवित्र पर्वत पर फैलाने की हिम्मत नहीं की। मेधावी यतिन का उस बाहरी व्यक्ति से टकराव हो गया है, विश्वसनीय सहयोगी ने तुरंत सूचित किया। ये सुनकर सभी चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। अवैध शाखा के एक ज्येष्ठ ने पूछा, जिस बाहरी व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो, क्या वह वही युवा है जो योद्धा देव युग को वापस लाया था? जी हाँ, वही है, विश्वसनीय सहयोगी ने सिर हिलाया। यह अपमानजनक है। आते ही जी परिवार के मेधावी से उलझने की इतनी धृष्टता, अविश्वसनीय। अच्छा हुआ यतिन उसे सबक सिखाए, इससे उसे अपनी जगह पता चलेगी। हमारे जी परिवार में गड़बड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? कई लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। कमलेश खड़े हो गए। जानते थे कि आर्यवीर अपनी दिव्य आत्मा से जांच कर रहे थे, पर वह न तो आर्यवीर थे और न ही जी परिवार की सीधी वंश परंपरा से। एक योद्धा देव होने के बावजूद वह पवित्र पर्वत पर लापरवाही से खोज नहीं कर सकते थे। उन्होंने थोड़ा झुककर कहा, मैं मूल रूप से नीलहिम से थोड़ा परीक्षण करवाना चाहता था, पर अब इसकी आवश्यकता नहीं लगती। मैं जाकर देखता हूं कि यह मेधावी कितना सक्षम है। सीधी वंश परंपरा का अर्धरक्त भी काफी शक्तिशाली होना चाहिए। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कुलपति को विदा किया और हॉल के बाहर निकल गए। जैसे ही वह खड़े हुए, बाकी लोग भी देर न करते हुए कुलपति को विदा कहकर उस दृश्य को देखने के लिए निकल पड़े। वह बालक, योद्धा देव युग की वंश परंपरा के कई व्यक्तियों के भाव भी बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बालक इतना उतावला होगा। वे भी अपने पक्ष की कड़वी हार को टालने के लिए तेजी से विदा कहकर भागे। बाकी दर्शक अपनी नजरें आर्यवीर की ओर मोड़े, पर देखा कि उनके चेहरे पर हैरानी का भाव था और उनका कमलेश और दूसरों को जाने से रोकने का कोई इरादा नहीं था। एक जोरदार धमाका, एक आकृति अचानक बाहर उड़ी। अतिथि सत्कार कक्ष के दरवाजे तोड़कर बाहर सड़क पर गिर गई। किनारे पर पीछे हाथ बांधे खड़े एक युवा का भाव बदल गया। वह कुछ निराशा से सामने देख रहा था। द्वार पर बोधन का भाव भी बदल गया। उन्होंने बाहर लुढ़के युवा की मदद करने की परवाह नहीं की, बल्कि हॉल के अंदर लोगों के बीच तेजी से भागे। आप सब शांत रहें, यह अतिथि सत्कार कक्ष है, यहाँ लड़ना मना है। रास्ते से हट जाओ, पीछे हाथ बांधे युवा ने दो टूक कहा। बोधन का भाव बदल गया। वह काफी अप्रसन्न दिखे। युवा ने हालांकि उन्हें नजरअंदाज किया और शांत बैठे युवा पर अपनी नजर गड़ाए रखी। उसने शुरू में अपने अनुयायियों को काम पर भेजा था। वह अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला उससे ज्यादा कुशल था और उसने उसके अनुयायी को आसानी से हरा दिया था। युवा और कोई नहीं, जी परिवार के मेधावियों में से एक यतिन था। वीर की ही उम्र का देखकर उसने उसे सबक सिखाने का इरादा किया था। आखिरकार इस तरह से उसे दादागिरी के रूप में नहीं देखा जाएगा। उसके बगल का अनुयायी भी जी परिवार की एक प्रतिभा था, हालांकि अभी भी मेधावी बनने से काफी दूर था। इसलिए उसने एक का अनुसरण करना चुना, इस उम्मीद में कि जब मेधावी भविष्य में तेजी से आगे बढ़ेगा तो अनुयायी को लाभ मिल सकता है। संभवतः जी परिवार में उच्च पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। लगता है तुम में कुछ कौशल है, इसलिए इतने अहंकारी हो। क्या तुम सिर्फ इसी से हमारे जी परिवार में अपनी जगह बना सकते हो? यतिन की आंखें ठंडी थी जब उसने बात की। वह वीर की ओर बढ़ा, उससे व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहता था। युवा स्वामी यतिन, आपको नियम नहीं तोड़ने चाहिए। बोधन ने तेजी से बीच बचाव किया।
रास्ते से हटो। यतिन अचानक अपनी शक्ति के साथ भड़क उठा। उसकी युवा आयु ने उसके अक्षय लोक की चरम सीमा तक पहुंचे त्रय अमरलोक की ऊर्जा को छिपा दिया। गुस्से भरी चिल्लाहट के साथ उसने बोधन को दूर धकेल दिया और फिर एक ड्रैगन या बाघ की तरह दृढ़ता से आगे बढ़ा और वीर के सामने रुक गया। अभी अपना उपनाम बदलो और जी परिवार छोड़ दो, अभी भी समय है। वह ऊपर से नीचे देखते हुए अपने सामने बैठे युवा को घूर रहा था। वीर के हाथों में मेहमानों के स्वागत के लिए रखी चाय का प्याला एक पल के लिए रुका। तुम कौन हो? वीर ने सिर घुमाकर उसे देखा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं, नहीं तुम जानने के लायक हो, यतिन ने ठंडी आंखों से कहा। वीर ने उदासीनता से अपनी नजर हटाए, अपने प्याले से चाय की एक घूंट ली, उसे खत्म किया और फिर बोला, जब मैंने पूछा कि तुम कौन हो तो मैं वास्तव में जानना नहीं चाहता था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम कौन होते हो मुझे मेरा उपनाम बताने वाले, क्योंकि यह जी परिवार है और क्योंकि तुम एक संकर हो, जी नाम के लायक नहीं, यतिन ने गुस्से से कहा। वीर की आंखों से ठंडी चमक गुजरी। उसने अपने सामने खड़े क्रुद्ध युवा को देखा और धीरे से अपना चाय का प्याला नीचे रखा, फिर संतुलित गति से खड़ा हो गया। यतिन वार करने से रुका। वह छिपकर हमला करने को तैयार नहीं था। एक मेधावी होने के नाते उसे अपना अभिमान था। उसकी गुस्से भरी आंखें वीर को देख रही थीं, जो बैठे हुए छोटा लग रहा था, पर अब वह उससे एक सिर ऊंचा खड़ा था। दूसरा युवा छोटा था, फिर भी वह उससे लंबा था। इस तथ्य ने यतिन के चेहरे को और भी बदसूरत बना दिया। वीर ने चुपचाप कहा, लगता है जी परिवार की पारिवारिक अनुशासन सामान्य तौर पर बहुत प्रभावशाली नहीं है। इससे पहले कि सामने वाला युवा गुस्सा हो पाता, एक थप्पड़ लगा और अचानक थप्पड़ की एक जोरदार आवाज हवा में गूंज उठी। यतिन का सिर एक तरफ झटका, उसका दिमाग भनभना रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, उसका कुन्यू वज्रदेह वास्तव में वीर के थप्पड़ के नीचे टूट गया था। मैं बस अनिच्छा से तुम्हारे माता पिता की ओर से तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ। वीर की नजर ठंडी थी और फिर उसने अतिथि सत्कार कक्ष के बाहर की ओर देखा, कई उपस्थितियों को महसूस करते हुए, और ठंडी आवाज में कहा, ये किसका बच्चा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे यहीं मार डालूं इससे पहले कि कोई शव लेने आए? वीर के शब्दों को सुनकर हॉल के बाहर खड़े सभी चौंक गए। उनमें से कई ने अपनी दिव्य आत्मा के माध्यम से दृश्य देखा था। यतिन, जो लगभग वीर की ही उम्र का था, को वीर ने थप्पड़ मारा था। तुम इस समय यतिन को होश आया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था, पर इसके बाद एक सनसनी हुई, जैसे उसके शरीर का सारा खून उसके सिर की ओर दौड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे वह फटने वाला है। तुम मौत को दावत दे रहे हो? वह दहाड़ा। उसकी शक्ति अचानक बढ़ी और एक पल में उसका शरीर फैल गया, उसमें कड़कड़ाहट हुई। उसके पीछे एक प्राचीन क्रूर जानवर कुनपेंग का प्रेत उभरा, जिससे एक अत्यंत भयंकर और हिंसक आभा निकल रही थी। पर इससे पहले कि वह हमला कर पाता, एक दूसरा थप्पड़ पड़ा। इस बार उसका सिर सीधे वीर के पैरों के नीचे लगे पत्थर के स्लैबों में चला गया। वह उसमें गहराई से धंस गया। कुनपेंग का प्रेत भी थप्पड़ के साथ बिखर गया, छाया में घुल गया। क्या तुम तभी रुकोगे जब मैं तुम्हें मार डालूं? वीर ने अपना हाथ वापस लिया। उसकी बर्फीली नजर धीरे धीरे बाहर की ओर घूम रही थी। जो दर्शक दौड़कर आए थे, वे लगभग आवाज निकालने से डर रहे थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इस युवा ने अभी अभी यतिन को 2 थप्पड़ों से वश में कर लिया था। बोधन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह कुछ हद तक चकित थे। हालांकि वह जानते थे कि वीर ने योद्धा देवयुग को वापस लाया था, पर योद्धा देवयुग की शक्ति के साथ यह अनिश्चित था कि वास्तव में कौन किसकी रक्षा कर रहा था। इस युवा की आयु 15 या 16 वर्ष से अधिक नहीं लग रही थी। जी परिवार के मेधावियों में भी, जैसे कि यतिन, जो सबसे कम उम्र के थे और 15 साल की उम्र में अक्षय लोक में पहुंचे थे, वह 17 साल की उम्र में भी अक्षय लोक में थे, पर किसी भी क्षण साधना हृदय लोक को समझ सकते थे। फिर भी अब वीर ने उसे आसानी से हरा दिया था। कितना अहंकारी लहजा है। हॉल के बाहर ऊंचे आकाश में कई आकृतियां उभरी, बिना किसी छिपाव के विशाल आभा बिखेर रही थीं। वे असाधारण रूप से कपड़े पहने हुए थे और आत्मविश्वास के साथ चल रहे थे। उनकी आंखें ठंडी और तेज थीं। वे सभी जी परिवार की विभिन्न शाखाओं के मेधावी थे। ये जी परिवार है और फिर भी तुम स्वेच्छा से दूसरों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। क्या तुमने ये कला अपनी मां से सीखी? यदि ऐसा है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना और अपनी शक्ति का उपयोग एक कनिष्ठ के खिलाफ मत करना। एक युवा आगे बढ़ा। उसकी आभा अचानक खुल गई, जिससे चतुर्स्तंभ लोक का माहौल प्रकट हुआ। आसपास इकट्ठी भीड़ पूरी तरह से हैरान थी। वह मंदार है, जिसे मेधावियों में एक मजबूत व्यक्ति माना जाता है। बाहरी व्यक्ति जिसने अभी यतिन को हराया, वह भी काफी मजबूत लग रहा था। वास्तविक कौशल के बिना योद्धा देवयुग ने उसकी इतनी प्रशंसा नहीं की होती, ये दावा करते हुए कि वह निश्चित रूप से हमारे जी परिवार का मेधावी बनेगा। लगता है उसमें वास्तव में शक्ति है। लेकिन क्या ये व्यक्ति सोचता है कि हमारा जी परिवार कोई टूटा फूटा स्थान है जहां वह पहले रहता था? मेधावियों को भी हमारे जी परिवार में झुककर रहना और आज्ञाकारी होना चाहिए। मेरा मानना है कि चूंकि इस व्यक्ति ने योद्धा देवयुग को वापस लाया, आखिरकार उसने हमारे जी परिवार के लिए एक योगदान दिया है। क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना सही है? कई लोग अपनी दिव्य आत्मा भेजकर दूर से देखते हुए आपस में बड़बड़ा रहे थे। वीर ने थोड़ा माथे पर शिकन डाली। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी परिवार में बाहरी लोगों के प्रति इतनी तीव्र घृणा होगी। उसने सोचा था कि अधिकांश लोग योद्धा देवयुग की तरह समझदार होंगे, पर ऐसा लगा कि योद्धा देवयुग जी परिवार का केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। योद्धा देवयुग ने कहा कि तुम एक मेधावी हो, है ना? यदि तुम हमारे जी परिवार में शामिल होना चाहते हो और हमारे बीच पद पाना चाहते हो, तो देखते हैं कि तुम में कौशल है या नहीं। मंदार नाम के युवा ने ठंडी नजर से बात की, शून्य से वीर को नीचे देखते हुए। वह यतिन से अधिक परिपक्व था और वीर से कैसे निपटना है, इस पर ऊपर से निर्णय होने से पहले उसने अपनी असंतुष्टि पर लापरवाही से काम नहीं किया। तुम्हारे बीच पद पाना मेरे लिए एक अपमान होगा, वीर ने चुपचाप जवाब दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो।
मंदार एक पल के लिए चकित रह गया, उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमकी। उसने सोचा था कि वे पर्याप्त अहंकारी थे, फिर भी उसके सामने का ये युवा और भी अधिक अपमानजनक था। यदि तुम मेरे भाले को झेल सकते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। उसने अचानक एक चाल चली, अपना लंबा भाला बाहर निकाला और आसपास की जगह उससे गूंजने लगी। भाले की चमक घनी हुई, जिसमें मार्शल कला के चरम अर्थ की वास्तविक शक्ति समाई हुई थी। एक भयानक भाला बल एक बिंदु पर केंद्रित होकर हिंसक रूप से वीर की ओर बढ़ रहा था। वह इस भाले के वार को चकमा नहीं दे सकता। मंदार, जो हमारे समय की प्रतिभा है, उसके सीधे वार को क्या ये युवा झेल पाएगा? भयानक भाले की चमक देखकर दर्शक सभी डर गए थे। ये साधना हृदय लोक से एक हमला था जिससे किसी भी तरह से बचना असंभव था। जब तक कि यह चरम ज्ञान लोक की शीर्ष गति तकनीकों में से एक न हो, जो क्षण भर के लिए साधना के सार को भी किसी की गति को ट्रैक करने में असमर्थ कर दे। पर इस युवा की उम्र क्या थी और उसने अपनी साधना पर कितना समय बिताया होगा? क्या उसने उसमें महारत हासिल कर ली होगी? धमाका! विनाशकारी भाले की चमक एक पल में आ गई, वीर के सामने की हवा को प्रतिस्थापित करते हुए उसे तुरंत मार रही थी। भाले की चमक के चारों ओर बिजली जैसी विनाशकारी चापें थीं, जो वीर के पैरों के नीचे की फर्श को उठा रही थीं, जिसमें पतली लपटें बुराई की काली सर्पिल आभा की तरह थीं, शक्ति में भयानक। वीर ने चकमा नहीं दिया, बल्कि बस एक मुक्का मारा। भाले की चमक मुट्ठी से टकराई, जिससे एक भयंकर ध्रुवीय ज्योति निकली। इतनी तेज की आंखें खोलना असंभव था, पर तुरंत बाद वह विनाशकारी शक्ति समाप्त हो गई और वीर को एक भी चोट नहीं आई। मंदार का भाव अचानक बदल गया। वह सदमे और भ्रम के मिश्रण के साथ वीर को देख रहा था। उसने इस भाले के वार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, पर फिर भी उसने अपनी 70 या 80% शक्ति लगाई थी, जो त्रय अमर लोक से किसी को भी आसानी से भेदने के लिए काफी थी। फिर भी वीर ने उसे रोक दिया। इस दृश्य को देखकर अन्य दर्शक भी चौंक गए थे। उस युवा ने वास्तव में मंदार के भाले के वार को पकड़ लिया। क्या वह भी चतुर्स्तंभ लोक में कदम रख चुका है? पर वह बुरा नहीं लगता, वह भी एक प्रतिभा होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे योद्धा देव युग से इतनी प्रशंसा मिली। लगता है उसमें वास्तव में काफी शक्ति है। आखिरकार उसमें जी परिवार का रक्त है। उसकी मां सीधी वंश परंपरा से है और उसका रक्त समृद्ध है। यह शायद सहायक शाखाओं के लोगों की तुलना में अधिक विशिष्ट हो। कई लोग विस्मय में चर्चा करने लगे, पर उनका लहजा पिछले तिरस्कार से बदलकर युवा के लिए कुछ पहचान में बदल गया था। हालांकि जी परिवार में वैद्य और सहायक शाखाओं के बीच गंभीर विभाजन था, वे शक्तिशाली के प्रति सहिष्णुता में एकजुट थे। महान आर्यावर्त के कठोर वातावरण ने भी एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो शक्तिशाली का सम्मान करती थी। वीर द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने उन लोगों को चुप करा दिया जिन्होंने पहले उसका अपमान किया था और उसे नीचा दिखाया था, और उन्होंने महसूस किया कि भले ही वह जी परिवार में शामिल हो पाए या नहीं, वह वास्तव में एक प्रतिभा था। महान आर्यावर्त में एक प्रतिभा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लगता है तुम में कुछ क्षमता है। योद्धा देव युग को वापस लाने के तुम्हारे सहयोग को देखते हुए मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगा। मंदार ने स्वीकार किया कि वीर में वास्तव में सच्चा कौशल था और उसने उपहास किया, ये दर्शाते हुए कि वह रुकने का इरादा रखता था। यदि तुम मेरे मुके को पकड़ सकते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। वीर ने आधा कदम आगे बढ़ाया। मंदार चकित रह गया, उसका चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? वीर ने शांति से कहा, एक भाले के लिए एक मुक्का, इससे हम बराबर हो जाएंगे। मंदार गुस्से से हंसे बिना नहीं रह सका। उसने कहा, मुझे यह मत बताओ कि तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो। मैं बस तुम पर आसानी कर रहा था, अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था। अगर हमें वास्तव में मुकाबला करना होता तो तुम अब तक जमीन पर पड़े होते। वीर ने बहस किए बिना जवाब दिया, शांति से कहा, मैं भी दयालु हो सकता हूँ। मंदार की आंखों में क्रोध भड़क उठा। पहली बार उसने महसूस किया कि कोई उससे भी ज्यादा अहंकारी था। तो कोशिश करो। उसका पूरा शरीर एक जोरदार आभा के साथ भड़क उठा, उसकी नसें सक्रिय हो गईं और उसके बाल क्रोध में खड़े हो गए। वह अब वास्तव में गुस्सा था। जैसे ही वीर एक चाल चलने वाला था, अचानक दूर से आकृतियों का एक समूह तेजी से पास आया। उनमें से एक चिल्लाया, रुको। अतिथि सत्कार कक्ष के बाहर के मैदान में सभी ने मुड़कर देखा। जब उन्होंने अग्रणी आकृति को देखा तो वे बहुत चौंक गए और उनमें से कई तुरंत झुककर पूजा करने लगे। हम योद्धा देव कमलेश का अभिवादन करते हैं। हम योद्धा देव कमलेश का अभिवादन करते हैं। धीरे धीरे सिंक्रोनाइज्ड आवाजें गूंज उठी और सभी सिर झुक गए। बीच हवा में मंदार और अन्य लोगों ने कमलेश और ज्येष्ठों के एक समूह को आते देखा और उनके भाव थोड़े बदल गए जब वे रुक गए और सम्मानपूर्वक झुक गए। कमलेश का भाव शांत था। हालांकि वह एक अवैध पुत्र थे, उन्हें जी परिवार में सभी द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया जाता था, चाहे वह वैध हो या नहीं। इस पवित्र पर्वत पर उन्हें झुककर नमन करने वालों में अधिकांश जी परिवार के वैध वंशज थे, फिर भी वे उन्हें एक देवता मानते थे, उनके चरणों में नमन करते थे। उन्हें इसकी आदत हो गई थी। आर्यवीर के साथ पिछले सूक्ष्म संघर्ष केवल अन्य सहायक सदस्यों के हितों के लिए एक संघर्ष था। आखिरकार वह अब सहायक शाखाओं के बीच अग्रणी व्यक्ति थे और स्वाभाविक रूप से कुछ बोझ उठाते थे। अतिथि सत्कार कक्ष के टूटे हुए प्रवेश द्वार और अंदर की स्थिति को देखकर कमलेश तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। जब उन्होंने अपरिचित युवा के चरणों में यतिन को देखा तो उनकी आंखों में ठंडक की एक झलक आई। क्या हो रहा है? एक ज्येष्ठ आगे बढ़ा, गुस्से से डांटते हुए। उनका चेहरा क्रोध से भरा था, जो वीर की ओर निर्देशित लग रहा था, जैसे उससे पूछताछ कर रहे हों। मंदार और अन्य लोगों ने अपने सिर नीचे रखे बिना जवाब दिया। बोधन ने समझा कि क्या हो रहा है। वह तेजी से दौड़े। ज्येष्ठ कमलकांत, ये सब एक गलतफहमी है। स्वर्ग के गर्वित पुत्र यतिन मास्टर वीर से कुछ सीखने के लिए यहाँ आए थे, बस एक दोस्ताना आदान प्रदान। क्या मास्टर? वह भी जी परिवार का सदस्य भी नहीं है। ज्येष्ठ ने तुरंत डांटा। बोधन का भाव थोड़ा बदल गया और वह जल्दी से चुप हो गए। कमलकांत, यह मत भूलो कि तुम्हारे पिता को क्या कहा जाता है। दूर से कई आकृतियां तेजी से आईं।
एक बुजुर्ग महिला तेजी से अतिथि सत्कार कक्ष के ऊपर प्रकट हुई, खुद को इस तरह से स्थापित किया कि वीर को ढाल सकें। यह अतिथि सत्कार कक्ष है। तुम्हारा व्यवहार अपमानजनक है। अतिथि सत्कार कक्ष में लड़ना कब से उचित हो गया है? क्या हमने अपने नियम पूरी तरह से छोड़ दिए हैं? उन्होंने कमलकांत को घूर कर देखा, इससे पहले कि उन्होंने मंदार और अन्य युवा प्रतिभाओं पर अपनी नजर डाली। इस बुजुर्ग महिला को देखकर मंदार और अन्य लोगों के भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उन्होंने तेजी से झुककर अभिवादन किया। कमलकांत का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, चौथी बुआ, चूंकि हम नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए। पक्षपात? मेरे जी परिवार में कब से इतनी शिष्टाचार की कमी आई है कि अतिथि सत्कार कक्ष में दूसरों पर हमला किया जाए? यशोदा के नाम से जानी जाने वाली बुजुर्ग महिला स्पष्ट रूप से क्रोधित थी। यह अच्छा है कि मैंने उसे नहीं मारा। अभी वह जी परिवार का सदस्य नहीं है। कमलकांत ने ठंडेपन से कहा। तुम पूरी तरह से तर्कहीन हो। यशोदा क्रोधित थी, उस तर्क से, वह अभी भी तुम्हारा भतीजा है। क्या तुम वास्तव में अपने ही भतीजे को अपने हाथों से मारने के लिए तैयार हो? कमलकांत ने ठंडेपन से कहा, हर परिवार के अपने नियम होते हैं, हर कुल के अपने नियम होते हैं। मेरे पिता निष्पक्ष और सख्त थे और मैं स्वाभाविक रूप से वैसा ही हूँ। कोई भी जो गलती करता है, मैं उन सभी को समान रूप से संभालता हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक बाहरी भतीजा हैं या मेरा अपना बेटा। उसने गलती की है या नहीं, ये पहले से ही कुलपति को तय करना है। ये तुम्हारी बारी नहीं है। यशोदा क्रोधित थी। उनकी वंश परंपरा में 15 भाई और 7 बहनें थीं, कुल 22 युग पीढ़ी के थे। युद्ध में मरने वालों या कम उम्र में मरने वालों के अलावा अब केवल 12 ही बचे थे, पर वे 2 गुटों में बढ़ गए थे जो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। इसका कारण यह था कि कई साल पहले उनके पिता नवम तीरथ पर बहुत प्यार करते थे, जिससे कुछ भाई बहनों के मन में गुप्त रूप से ईर्ष्या पैदा हुई, जिसके कारण उनके बच्चों के बीच दरारें आईं। जब उनके पिता का निधन हुआ तो ये दरारें पूरी तरह से सामने आ गईं और उन्होंने तर्क किया और एक दूसरे से संपर्क तोड़ दिया। ये प्रमुख परिवारों की विरासत में अपरिहार्य गुप्त घाव है, अनगिनत और अनसुलझे। हम कमलकांत ने अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ उपहास किया। यशोदा और कमलेश के साथ और भी लोग इकट्ठा हुए, स्पष्ट रूप से 2 गुटों में विभाजित थे। उसी समय यहाँ की खबर पवित्र पर्वत के शीर्ष पर एक इमारत तक पहुंची। सुंदर प्राकृतिक दृश्यों वाले पिछले पहाड़ पर एक छोटा सा ग्रामीण आंगन आगे दिखाई दिया। योद्धा देवयुग की आकृति तेजी से धूमिल होती गई, वह यहाँ भटक रहे थे। उन्होंने अपने चारों ओर के खेतों और कुओं को देखा। पहाड़ी पर सब्जी के बगीचे को देखकर उनकी आंखों में थोड़ी उदासी और संकट था। वह थोड़ा रुक गए। तीरथ और अन्य लोगों से कहा, तुम सब यहीं रुको। इन अंतिम क्षणों के लिए शिवांगी को मेरे साथ रहने दो। तीरथ और अन्य लोग दुखी दिखे, उनके लगभग पारदर्शी शरीर को देखते हुए आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे भाई, मैं उन सभी को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम पर हमला किया। तीरथ ने अपने दांत पीसे। योद्धा देवयुग ने हल्की मुस्कान दी, अपनी पत्नी का हाथ लिया और कहा, बस याद रखना कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। जी परिवार का भाग्य आ गया है। ये निश्चित रूप से भविष्य में बढ़ेगा। इसके साथ उन्होंने अपनी पत्नी को एक कोमल मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा और उनका हाथ लिया। इस घास वाले रास्ते पर उनके साथ चल दिए। पिताजी, उनके पीछे तीरथ, उनके पुत्र, बहू और अन्य लोग दोनों बुजुर्ग आकृतियों को दूर जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखें उदासी से भरी थीं। युगवीर ने अपने दांत थोड़े भींचे और दूर पीछे देखा। उनकी आंखों में नफरत की एक झलक आई। तीसरे भाई बस जाने वाले हैं और वे लोग आकर एक आखिरी बार देख भी नहीं सकते। चौथे भाई मौन रहे। वह जानते थे कि उनका छोटा भाई किसका जिक्र कर रहा था। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनका भाईचारा पहले ही टूट गया था। युगवीर के शब्दों को सुनकर तीरथ का शरीर थोड़ा कांप गया और उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, पर कुछ नहीं कहा। वे लंबे समय तक छोटे से आंगन के बाहर चुपचाप खड़े रहे, जब तक कि उन्होंने अंदर से शिवांगी की चीखें नहीं सुनी और उनके सभी शरीर कांप उठे, जैसे आंसू गिर गए। वे जानते थे कि जी परिवार के योद्धा देव युग उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। तीसरे भाई तीरथ एक घायल जानवर की तरह आकाश की ओर दहाड़ा। चौथे भाई और युगवीर ने बस अपनी मुट्ठी भींच ली। उनके कंधे थोड़े कांप रहे थे, अपनी भावनाओं को रोकते हुए। इस बीच योद्धा देवयुग के बच्चे और पोते पोतियां जोर जोर से रो रहे थे, सिसक रहे थे और गला घोंट रहे थे। उसी क्षण एक आकृति दूर से तेजी से आई, युगमना, युगवीर की बेटी। पिताजी, युगमना तेजी से पास आई। सबकी शोकग्रस्त उपस्थिति देखकर उनका भाव थोड़ा बदल गया। योद्धा देवयुग को न देखकर उन्होंने तुरंत महसूस किया कि क्या हुआ था। युगवीर ने पहले तो जवाब नहीं दिया, पर युगमना के फिर से बुलाने के बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और मुड़कर पूछा, क्या बात है? उस युवा ने पहाड़ की तलहटी में यतिन को हरा दिया। अब कमलेश और यशोदा वहां हैं और ज्येष्ठ परिषद से खबर आई है कि कुलपति ने उस बच्चे को जी परिवार में शामिल होने देने पर सहमति व्यक्त की है, पर उन्हें उसकी पवित्र अस्थि का परीक्षण करना होगा ताकि यह तय किया जा सके कि वह एक वैध या अवैध वंशज होगा। युगमना ने जल्दी और शांति से कहा। ये सुनकर योद्धा देवयुग के कई बच्चे और पोते पोतियां चकित रह गए। उन सभी ने उस व्यक्ति के लिए बहुत स्नेह और कृतज्ञता रखी थी जिसने उनके पिता की आत्मा को वापस लौटाया था। वे उनकी गहरी सराहना करते थे। तथ्य यह है कि वह यतिन को हरा सकता था। यह दर्शाता है कि उनके पिता ने पहले जो कहा था वह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। कमलेश, तीरथ अचानक मुड़े, एक जंगली जानवर की तरह युगमना को घूरते हुए। उनकी आंखें दुख और दबी हुई क्रोध से भरी थीं। हालांकि युगमना की ओर निर्देशित नहीं था, उनकी नजर ने उनका दिल सिकोड़ दिया। तीसरे भाई की अंतिम इच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि उनका क्या इरादा है। तीरथ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अचानक आगे बढ़े, एक पल में गायब हो गए। नवम भाई के उतावलेपन के बारे में चिंतित होकर युगवीर और अन्य लोगों ने अपने भाव बदले और तेजी से उनका पीछा किया। पहाड़ी के किनारे पर यशोदा और कमलकांत पारिवारिक कानूनों और विनियमों के बारे में गर्मागर्म बहस कर रहे थे।
कमलेश दूसरी ओर नहीं बोले, एक पहाड़ की तरह चुपचाप खड़े थे, जिससे आसपास के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। धड़ाम, अचानक कमलेश की नजर बदल गई और तुरंत उन्होंने देखा कि आयोजन स्थल के केंद्र में जमीन अचानक धंस गई। एक आकृति अंतरिक्ष को चीरती हुई प्रतीत हुई, तेजी से प्रकट हुई और केंद्र में उतरी। उसके पैर जमीन को नहीं छूते थे, पर ईंटें और टाइलें फिर भी चटक गईं। स्वर्गीय राजवंश के योद्धा देव। आकृति को पहचानते हुए आयोजन स्थल के बाहर के लोग चकित रह गए, उनके भाव बदल गए जब उन्होंने जल्दी से झुककर नमन किया। हम योद्धा देव तीरथ का अभिवादन करते हैं। हम योद्धा देव तीरथ का अभिवादन करते हैं। ये योद्धा देव परिवार की सीधी वंश परंपरा में पैदा हुए थे, जिससे और भी अधिक विस्मय, पीछा और स्नेह पैदा होता था। बहस में लगे कमलकांत ने नए आने वाले को पहचान लिया, उनका चेहरा बदल गया और उनकी दिल की धड़कन अनैच्छिक रूप से तेज हो गई। हालांकि वह अपने बुजुर्गों से प्रभावित थे, जो दादा के इस चाचा के प्रति पक्षपात के बारे में जानते थे और उनसे असंतुष्ट महसूस करते थे। दूसरे पक्ष की उपस्थिति ने हमेशा उन्हें भय की भावना दी। ये दबाव बस बहुत मजबूत था। कितना जीवंत आयोजन है। तीरथ की आंखें बर्फीली थीं, उन्होंने पूरे दृश्य को स्कैन किया। उन्होंने तेजी से अतिथि सत्कार कक्ष के अंदर वीर को देखा। शक्तिनगर की कथा। जैसे ही उनकी आंखें क्षण भर के लिए मिली, वीर समझ गया कि यही वह युवक है जिसने उसके तीसरे भाई को वापस भेजा था। उसने वीर के पैरों के पास एक और युवक को चैन से सोते हुए देखा और पहचान लिया कि वह जी परिवार के अभिमानी जी परिवार के वयोवृद्ध में से एक था। जी परिवार के वयोवृद्ध की नज़र जी परिवार के वयोवृद्ध पर पड़ी और उसने इस चौथी बहन को हल्का सा सिर हिलाकर स्वीकृति दी, फिर अपना ध्यान जी परिवार के वयोवृद्ध की ओर मोड़ लिया। जी परिवार के वयोवृद्ध ने केवल उदासीनता से पलट कर देखा, लेकिन आंखों के इस आदान प्रदान में अनगिनत अदृश्य चिंगारियां छिपी थीं जो टकराकर प्रज्वलित हो रही थीं। जी परिवार के वयोवृद्ध की आंखें बर्फीली थीं, लेकिन वह क्रोध में नहीं फटा। उसने पूरे स्थान के शांत होने तक प्रतीक्षा की, फिर गहरी सांस ली और दहाड़कर बोला, हमारा जी परिवार एक प्राचीन पवित्र कुल है, जो पराक्रम को सर्वोपरि सम्मान देता है। इस युवक की पृष्ठभूमि जो भी हो, हमें रणवीर को वापस करके उसने हमारे कुल की महान सेवा की है। यहाँ कौन हंगामा करने की हिम्मत करता है? उसके शब्द सभा कक्ष में गूंज उठे, जिससे निचले लोगों के लोग महसूस करने लगे कि उनका रक्त और प्राण कांप रहे हैं और उनके कान के पर्दे दुख रहे हैं। कोलाहल से खींचे गए हवा में तैरते हुए दर्शक अपनी आत्माओं को हिलता हुआ महसूस कर पीछे हट गए, अब और ऊपर तैरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यही जी परिवार के रणवीर की शक्ति थी, जिसने चौक में दसियों हजार लोगों को शांत कर दिया। सभी एक शब्द भी कहने से डर रहे थे। जी परिवार के वयोवृद्ध का रंग थोड़ा बदल गया और वह कुछ कहने के लिए देखने लगा, लेकिन जी परिवार के वयोवृद्ध की बर्फीली नजर पकड़कर उसके होठों पर शब्द मर गए। वह इस जी परिवार के वयोवृद्ध से बहस कर सकता था, लेकिन इस नौवें चाचा के सामने उसका डर वास्तविक था। क्या तुम लोग यहाँ मुसीबत पैदा कर रहे हो? जी परिवार के वयोवृद्ध ने अपनी नजर जी परिवार के वयोवृद्ध और परिवार के अन्य अभिमानी युवा सदस्यों की ओर मोड़ ली। जी परिवार के वयोवृद्ध और कई अन्य युवा अभिजात वर्ग के चेहरे पीले पड़ गए। वे समझाना चाहते थे, लेकिन जी परिवार के वयोवृद्ध के अगले शब्दों ने उनके होंठ सील दिए। अपने माता पिता को मेरे पास ले आओ। हम परिवार के कानून, कुल के नियमों की बात करेंगे। आज मैं अपने कुल के नियमों को लागू करूंगा। क्या हमारे स्वागत कक्ष में जी परिवार की मर्यादा खो गई है, जहां तुम लोग संघर्ष करने की हिम्मत करते हो? जी परिवार के वयोवृद्ध की दहाड़ से हर कोई डर और घबराहट से ग्रस्त हो गया। ये रणवीर जी परिवार के वयोवृद्ध जी परिवार के वयोवृद्ध की तरह नहीं था। वह कई वर्षों तक रणवीर रहा था, रणवीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था और उसका संचित अधिकार अपार था। इसके अलावा सहज जी परिवार के वयोवृद्ध के साथ वह किसी भी क्षण जी परिवार के वयोवृद्ध में कदम रख सकता था। जी परिवार के वयोवृद्ध की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने जवाब दिया, जी परिवार के वयोवृद्ध, एक बाहरी व्यक्ति के लिए हमारे कुल के अभिमानी युवाओं को डांटना कुछ अनुचित नहीं लगता। जी परिवार के वयोवृद्ध ने घूरा, उसका शरीर किसी भी पल दहाड़ने के लिए तैयार शेर की तरह क्रोध से भरा हुआ था। तुम्हें आपत्ति है? जी परिवार के वयोवृद्ध, एक रणवीर के रूप में तुम्हें उनकी उद्दंडता की अनुमति देने के बजाय व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। यह क्या है अगर हमारे पद और गरिमा की पूर्ण अवहेलना नहीं है? उसने बिना किसी चेहरे के सार्वजनिक रूप से जी परिवार के वयोवृद्ध को फटकारा। जी परिवार के वयोवृद्ध का चेहरा घूम गया। वह जवाब देने वाला था, लेकिन जी परिवार के वयोवृद्ध के क्रोधित प्रतिवाद ने उसे बाधित कर दिया। कैसा बाहरी? वह भी हमारे जी परिवार का खून रखता है। हमारे पास रणवीर को वापस करके रणवीर की दिव्य आत्मा को शांति से विश्राम करने देने के लिए तुम में से कौन दावा कर सकता है कि उसने ऐसी सेवा की है, ऐसी योग्यता अर्जित की है? उसके शब्द क्रोध से भरे हुए थे, जैसे उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा हो। उसके शब्दों पर भीड़ का भाव थोड़ा बदल गया और वे शांत हो गए। जी परिवार के वयोवृद्ध, ये दो अलग अलग मामले हैं। हम स्वाभाविक रूप से रणवीर की वापसी पर खुश हैं। जी परिवार के वयोवृद्ध ने कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, जी परिवार के वयोवृद्ध ने फिर से उसे काट दिया। उसका क्रोध उसके चारों ओर उड़ता हुआ लग रहा था, जैसे उसने दहाड़ा। खुश? मेरे तीसरे भाई अभी तक विदा नहीं हुए हैं और तुम पहले से ही उसे वापस लाने वाले बच्चे को परेशान कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने दिल में शिकायतें लेकर जाऊं? क्या मैंने इतने लंबे समय तक खुद को जी परिवार के वयोवृद्ध कर लिया है कि तुम्हें लगता है कि हम सभी जी परिवार के वयोवृद्ध पीढ़ी के लोग चले गए हैं? जी परिवार के वयोवृद्ध जितना बोलता गया उतना ही क्रोधित होता गया। जी परिवार के वयोवृद्ध की ओर इशारा करते हुए उसने आरोप लगाया, तुम में से किसे रणवीर के हाथों मारे गए राकासुर, मिटाए गए राक्षसों, अन्य पवित्र परिवारों के पीछे हटने और भाग जाने से लाभ नहीं हुआ? तुम किसकी छाया में नहीं बैठे? किससे तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला? सिर्फ रणवीर को हमारे जी परिवार को वापस करने के लिए। वह तुम्हारे सम्मान के योग्य है। तुमने इस तरह उसका अनादर करने की हिम्मत कैसे की? ये केवल उसका अपमान नहीं है, बल्कि मेरे तीसरे भाई का अपमान है, हमारे जी परिवार के रणवीर का अपमान है।
जी परिवार के वयोवृद्ध के उग्र फटकार सुनकर घटनास्थल पर मौजूद कई दर्शकों के चेहरों पर शर्म का भाव था। वास्तव में युवक ने रणवीर को जी परिवार को लौटा दिया था, अपने रणवीर की रक्षा की थी और एक वीर भावना की वापसी जी परिवार के लिए एक महान योग्यता थी। ये तथ्य तो छोड़ ही दें कि युवक दूसरे कुल की मिश्रित विरासत का था, भले ही वह अन्य अपराधों का दोषी होता, उसे माफ किया जा सकता था। इस चुप्पी में जी परिवार के वयोवृद्ध ने जी परिवार के वयोवृद्ध को देखा, उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माता पिता के बच्चों पर फैले हुए द्वेष, वह लंबे समय से इससे अवगत था, लेकिन उसने कभी समझाना पसंद नहीं किया, केवल अधिक दुश्मनों को मारने, अधिक राकासुर को मारने की उम्मीद की, ताकि अन्य भाई बहन देख सके कि पिता का पूर्वाग्रह। वह मना नहीं कर सकता था, लेकिन वह इस प्यार को परिवार को वापस कर सकता था। भीड़ में से कोई दौड़ता हुआ बाहर आया और स्वागत कक्ष में बेहोश जी परिवार के वयोवृद्ध को देखकर उन्होंने सदमे और क्रोध में कहा। जी परिवार के वयोवृद्ध, मां की पुकार ने वीर के पैरों के पास के युवक को धीरे धीरे होश में ला दिया। कौन जंगली नस्ल मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? शानदार गहरे हरे रंग के कपड़े पहने महिला ने वीर को सदमे और रोष के साथ देखा, एक कठोर फटकार लगाते हुए। जी परिवार के वयोवृद्ध और उनके बगल वालों का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि राजेश्वरी ने दूसरे कुल के किसी व्यक्ति से शादी करके गलती की थी, वीर अभी भी उनका पोता था जो उनके जैसा ही रक्त रखता था। चुप रहो, जी परिवार के वयोवृद्ध ने डांटा। इस आदेशात्मक और आधिकारिक आवाज को सुनकर शानदार महिला का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने तब महसूस किया कि उसने गलत बोल दिया था, लेकिन फिर भी अपने दिल में आक्रोश के साथ उसने कहा, दिव्य रणवीर, मेरा बेटा एक जी परिवार के वयोवृद्ध है, आप बाहरी लोगों के प्रति पक्षपाती नहीं हो सकते। क्या तुम्हारा बेटा भी जी परिवार के वयोवृद्ध कहलाने लायक है? जी परिवार के वयोवृद्ध ने क्रोधित होकर कहा, किसी और से हार गया और फिर भी दूसरों का अपमान करने का साहस रखता है। मेरे जी परिवार के वयोवृद्ध ने कभी ऐसा कब किया? शानदार महिला ने जल्दी से कहा, लेकिन मेरा बेटा 15 साल की उम्र में त्रय अमर लोक में कदम रखा, अतुलनीय प्रतिभा के साथ। उसे और 20 साल दे दो और उसके पास साधना हृदय लोक तक पहुंचने का मौका है। उसे जी परिवार के वयोवृद्ध क्यों नहीं माना जा सकता? अगर तुम्हारा बेटा जी परिवार के वयोवृद्ध है तो वह किसी और से कैसे हार सकता है? जी परिवार के वयोवृद्ध ने ठंडी आवाज में कहा। 15 साल की उम्र में त्रय अमर लोक में कदम रखना, ऐसी प्रतिभा केवल उसके पास कहने का अधिकार था कि वह जी परिवार के वयोवृद्ध के शीर्षक के योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी युवावस्था और भी आश्चर्यजनक थी। कौन जानता है कि उस जी परिवार के वयोवृद्ध ने किस साधन का इस्तेमाल किया? मेरे बेटे का जी परिवार के वयोवृद्ध के रूप में नाम वास्तविक युद्ध के माध्यम से अर्जित किया गया है, शानदार महिला ने दांत पीसते हुए कहा, नफरत से वीर को घूरते हुए। जी परिवार के वयोवृद्ध की आंखें ठंडी थी जब उसने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उन दोनों को फिर से सार्वजनिक मुकाबला करने दो। अगर तुम्हारा बेटा हार जाता है तो चलो अब से उसका जी परिवार के वयोवृद्ध का शीर्षक छीन लेते हैं, कैसा रहेगा? जैसे ही ये शब्द बोले गए, शानदार महिला का चेहरा बदसूरत हो गया। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया और अंत में वह पीछे हट गई। दूसरी पार्टी को बोलने की हिम्मत न करते देख जी परिवार के वयोवृद्ध ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हारे बेटे में अच्छी प्रतिभा है, लेकिन तुम्हारे जैसी मां के साथ जो उसे दुलारती है, मुझे डर है कि वह केवल बर्बाद हो जाएगा। मनमानी और असभ्य, जी परिवार के वयोवृद्ध की समानता कहाँ है? अगले 10 सालों तक उसे जी परिवार के वयोवृद्ध पर जी परिवार के वयोवृद्ध करने दो। जब तक वह भाग्य विपरीत लोक तक जी परिवार के वयोवृद्ध नहीं करता, तुम और तुम्हारा बेटा एक दूसरे को नहीं देखेंगे। दिव्य रणवीर, शानदार महिला ने उत्सुकता से पुकारा, लेकिन जी परिवार के वयोवृद्ध की ठंडी नजर देखकर उसका दिल ठंडा हो गया और उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बड़े भाई नौ, क्या तुम इस युवक के प्रति पक्षपात दिखाने जा रहे हो? भीड़ में से एक आकृति आगे बढ़ी, स्याही के रंगे हुए लंबे वस्त्र पहने हुए, बड़प्पन की भावना का उत्सर्जन करते हुए। इस व्यक्ति को देखकर जी परिवार के वयोवृद्ध और उनके बगल वाले, जैसे जी परिवार के वयोवृद्ध, सभी के भाव में बदलाव आया। बड़े भाई, जी परिवार के वयोवृद्ध की आंखों में एक जटिल और कुछ हद तक क्रोधित रूप चमक उठा। मैं ऐसी बात का दावा करने की हिम्मत नहीं करता, स्याही के रंगे हुए वस्त्रों में जी परिवार के वयोवृद्ध ने उदासीनता से कहा। परिवार के कानूनों और परंपराओं का पालन करके हमारा कुल फल फूल सकता है। तुमने पहले ही नियम तोड़ दिए हैं। क्या तुम ऐसा करना जारी रखने का इरादा रखते हो? जी परिवार के वयोवृद्ध बता सकता था कि उसके शब्दों में क्या निहित था। उसकी नजर गंभीर हो गई, दर्द का एक संकेत सूक्ष्मता से टूट गया। उसने कहा, बड़े भाई, हमारे तीसरे भाई का अभी अभी निधन हुआ है। ये सुनकर स्याही के रंगे हुए वस्त्रों में जी परिवार के वयोवृद्ध का उदासीन भाव थोड़ा बदल गया। उसकी आंखों में जी परिवार के वयोवृद्ध की आंखों के नीचे दुख देखकर आश्चर्य की एक झलक उभरी। उसकी आस्तीन के भीतर उसकी उंगलियां अनजाने में थोड़ी कसी गईं, लेकिन जल्दी से उसका भाव अपनी पिछली ठंडी टुकड़ी पर लौट आया, पहले से कहीं अधिक ठंडा। उसने कहा, गुजरने से पहले क्या वह कभी मुझसे अपने बड़े भाई से मिलने नहीं आया? जी परिवार के वयोवृद्ध ने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, बड़े भाई, हमारा तीसरा भाई केवल एक थकी हुई वीर आत्मा है। क्या तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना चाहिए? स्याही के रंगे हुए वस्त्रों में जी परिवार के वयोवृद्ध चुप रहा। जी परिवार के वयोवृद्ध ने उसे गहराई से देखा। उसकी निराशा छिपाना मुश्किल था। हालांकि इसके तुरंत बाद उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उसकी नजर बर्फीली हो गई क्योंकि उसने पूरे कमरे का सर्वेक्षण किया। जब उसने अपने चारों ओर अनगिनत चेहरे देखे तो उसने हर शब्द को ठंडेपन से उच्चारित किया। हमारे कुल के कानूनों और परंपराओं का वास्तव में पालन किया जाना चाहिए, लेकिन हमारा कुल मानता है कि बलवान शासन करते हैं, सक्षम लोग शीर्ष पर उठते हैं। हर किसी के पास उन्नति का अवसर है जब तक तुम उत्कृष्ट हो, जब तक तुम एक जी परिवार के वयोवृद्ध हो। तुम्हारे मूल की परवाह किए बिना जी परिवार के वयोवृद्ध या नाजायज, भले ही तुम एक जी परिवार के वयोवृद्ध हो, तुम एक जी परिवार के वयोवृद्ध बन सकते हो और परिवार के उच्चतम जी परिवार के वयोवृद्ध का आनंद ले सकते हो।
क्या किसी को इस पर आपत्ति है? कमरा शांत हो गया। ये जी परिवार का लंबे समय से चला आ रहा नियम था और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। शीर्ष पर सक्षम, पूजनीय, बलवान जी परिवार के वयोवृद्ध में एक सामान्य नियम और जागरूकता है। जी परिवार के वयोवृद्ध की नज़र बर्फीली थी जब उसने कहा, चूंकि हर कोई सहमत है, तो जी परिवार के वयोवृद्ध पर उसकी जीत भी उसे हमारे कुल के जी परिवार के वयोवृद्ध के रूप में योग्य बनाती है, जो एक परिवार के जी परिवार के वयोवृद्ध के लिए उपचार के योग्य है। जी परिवार के वयोवृद्ध का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने अपने पिता की ओर देखा, केवल अपने पिता को स्याही के रंगे हुए वस्त्रों में अपनी दृष्टि रेखा को थोड़ा उठाते हुए देखने के लिए, जी परिवार के वयोवृद्ध के शिखर की ओर देखते हुए, जैसे एक ट्रांस में। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। इस चुप्पी में एक आवाज आई, जो जी परिवार के वयोवृद्ध की थी, जो वीर के पास अपने पैरों पर उठने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो गया। इतने सारे लोगों द्वारा देखा जा रहा था। मिश्रित रक्त वाले किसी व्यक्ति से हार जाना पूरी तरह से अपमानजनक था। जाओ सो जाओ। वीर ने अपना हाथ उठाया, जी परिवार के वयोवृद्ध के सिर के पीछे मारा, उसे, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, अपने पैरों पर गहरे गड्ढे में वापस गिरा दिया। जो युवक अभी अभी जागृत हुआ था, वह अब 1 सेकंड के भीतर फिर से नींद में डूब गया था। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।